हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो आज आपका डिस्कशन रहेगा फाइनली कोनिक सेक्शंस चैप्टर का, जो हम यहाँ पे पीवाईक्यू सीरीज आपके साथ में कर रहे हैं। उसमें हम जनवरी के जो सारे क्वेश्चन हैं उनके आपके साथ में यहाँ पे डिस्कशंस कंप्लीट कर रहे हैं। एंड आई गेस दिस इज वन ऑफ द लास्ट डिस्कशंस। इसके बाद में आपके कुछ एक दो टॉपिक्स ही बचे हैं एंड दैट वुड कंप्लीट दिस सीरीज। अगर आपने बाकी टॉपिक्स भी देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आपके साथ में यहाँ पे सभी क्वेश्चंस का जो एनालिसिस है, जिस तरह से यहाँ पर उनका डिस्कशन आपने अच्छी तरीके से देखना चाहिए, वो सभी कुछ हो चुका है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग पेपर। जो भी आप यहाँ पे पढ़ाई किए हैं अभी तक, जिस तरह से आपने यहाँ पर अपने आप को ग्रो किया है ना, वो सारी चीज़ें अब यहाँ पे रिजल्ट आपको क्रिएट करके देने वाली हैं। सो मेक श्योर दैट यू आर कॉन्फिडेंट व्हाइल यू आर अटेम्प्टिंग योर पेपर एंड मैथ्स में फोड़ के आना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। एंड कुछ बच्चे डेफिनेटली ऐसे हैं जिन्होंने जनवरी में ही काफ़ी कुछ फोड़ दिया है। 1997 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 99 प्लस परसेंटाइल स्कोर किया था। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने मैथोनको की क्विज़र टेस्ट सीरीज के साथ में अपनी टेस्टिंग की जर्नी यहाँ पर जो है इंप्रूव करी थी। कई सारे टेस्ट जब बच्चे देते हैं उनको एनालिसिस पता चलता है कि यार वो कहाँ गलत कर रहे हैं, कैसे वो स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हैं अपने एग्जाम में बेटर परफॉर्म करने की। तो वो सारी चीज़ें बच्चों को यहाँ पर पता चलती हैं ऑन क्विज़र प्लेटफॉर्म। एंड दैट हैज रिजल्टेड इन दिस ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग 99 प्लस परसेंटाइल। एंड वी आर प्रीटी श्योर कि यार आपका यहाँ पे जनवरी के बाद में अब अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर ये नंबर और बड़ा होने वाला है। सो लेट्स सी हाउ यू गाइज आर परफॉर्मिंग एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट विद द काइंड ऑफ प्रिपरेशन यू गाइज हैव डन कि ये नंबर डेफिनेटली और बढ़ने वाला है, ठीक है ना। बच्चे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं क्विज़र के ऊपर, जो हमारे यहाँ पे बच्चों का पूरा ग्रुप है ना। लेट्स सी हाउ गुड दे कैन परफॉर्म। अभी हम यहाँ पे डिस्कशन शुरू करते हैं अपने कोनिक सेक्शन का। कोनिक सेक्शन का सबसे पहला डिस्कशन हम यहाँ पर कर रहे हैं पैराबोला रिलेटेड। पैराबोला, उसके बाद में एलिप्स, फिर हाइपरबोला एंड देन कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे टुवर्ड्स द एंड कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जहाँ पे एक ही क्वेश्चन में दो इलिप्स दे दिए या एक हाइपरबोला एक इलिप्स दे दिया, उस तरह के क्वेश्चंस, राइट। स्टार्ट करते लेकिन यहाँ पे पैराबोला के डिस्कशन के साथ में। y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x आपको यहाँ पर पैराबोला दिया हुआ है, ठीक है ना। और क्या बोल रहे हैं, o इसका वर्टेक्स है, बढ़िया बात है। p be a point on the parabola and a be a point on the x axis such that आपका जो p एंगल है वो बेसिकली 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब अगर मैं इस पर्टिकुलर फिगर को कंस्ट्रक्ट करता हूं तो इफ आई सिलेक्ट अ पॉइंट समवेयर हियर एज पॉइंट P, देन इसके ऊपर 90 डिग्री बनते हुए आपको बेसिकली एक पॉइंट A मिलता है ऑन x एक्सिस, ठीक है ना। सो आपका ये O है, ये P है और ये आपका x एक्सिस के ऊपर A पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। यही आपकी कहानी। तो आपको करना क्या है, देन द लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ दिस न्यू ट्राइंगल इज व्हाट। सेंट्रॉइड निकालना है, मतलब हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने कोऑर्डिनेट्स को आइडेंटिफाई करना होगा, जिसमें से एक कोऑर्डिनेट आपका 0,0 है, राइट। और एक कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे P अपने पैराबोला के ऊपर मान सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू आपका 3 के बराबर है, तो 80 स्क्वायर 280 यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है ना। सो A मतलब कितना है, 3 है, तो 80 स्क्वायर 280 ये आपका पॉइंट हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे A तक पहुंचना चाहता हूं तो हम यहाँ पे m1 m2 इक्वल टू -1 का लॉजिक इस्तेमाल कर सकते हैं एंड वी कैन गेट द इक्वेशन ऑफ PA। फिर उसका x एक्सिस के साथ में इंटरसेक्शन कहां पे जा रहा है, वहां से हमें t के टर्म्स में A पता चल जाएगा, ठीक है ना। सो थिंग्स आर गोइंग एज यूजुअल, है ना। यहाँ पर ये सारी चीजें हम बहुत बार कर चुके हैं। यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि आपका जो स्लोप है OP का वो कितना आ जाएगा, दिस माइनस दैट मतलब 60 एंड दिस माइनस दैट मतलब 3t स्क्वायर। सो इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये बेसिकली हो जाता है आपका 2/t के बराबर। अगर ये आपका 2/t हुआ है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो PA लाइन बनना चाहिए उसका स्लोप कितना हो जाएगा, PA का स्लोप हो जाएगा आपका -t/2 के बराबर, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे PA का इक्वेशन यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, PA का इक्वेशन देखो क्या हो जाएगा आपका, y - y1 मतलब 60 इज इक्वल टू स्लोप विच इज -t/2 इंटू x - 3t स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, राइट। सो इफ दिस इज द कंडीशन दैट वी हैव जनरेटेड, मुझे बताओ कि मुझे A पॉइंट निकालने के लिए क्या इसके अंदर y की वैल्यू 0 डाल देना चाहिए, है ना। y की वैल्यू 0 डालने पे जो x कोऑर्डिनेट आएगा वो हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। तो y की वैल्यू अगर आप 0 डालते हो तो आपका -t कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होके आपको 12 मिलेगा एंड राइट हैंड साइड में x - 3t स्क्वायर आपको मिल रहा है। सो x कोऑर्डिनेट आपका कितना आ जाता है, ये आ जाता है आपका 3t स्क्वायर प्लस 12 के बराबर। तो दिस कॉमा 0 ये आपका क्या हो गया है, A का कोऑर्डिनेट हो गया है। चाहो तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो जो हमने कैलकुलेट कर लिया है, विच इज बेसिकली 3t स्क्वायर प्लस 12 एंड कॉमा 0, राइट। सो वंस दिस इज आइडेंटिफाइड तो आपका यहाँ पर अब काम क्या बचता है, सेंट्रॉइड के लिए यहाँ पर जो है लोकस आप क्रिएट करो, ठीक है ना। सो हम यहाँ पे सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं h कॉमा के, सेंट्रॉइड को मान लेते हैं h कॉमा के, ठीक है ना। लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्राइंगल हमें निकाल के बताना है, ऑलराइट। सो हम यहाँ पर क्या कैलकुलेशन करेंगे, हम बोलेंगे कि यार आपका जो h है वो क्या होना चाहिए, तीनों का एवरेज होना चाहिए, मतलब 0 + 3t स्क्वायर प्लस दैट, इसको डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 0 + 3t स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर प्लस 12 डिवाइड बाय 3, है ना, ऐसा कुछ करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा आपके इसमें, h = 2t स्क्वायर आएगा यहाँ पे, साथ में आपका 4 आएगा।
ये बेसिकली एक कंडीशन बन गई है आपकी एच और टी में। ऐसे ही एक कंडीशन और बना लेते हैं के लिए। तो आपके यहाँ पर जो के वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, फिर से इनका एवरेज आएगा। तो यहाँ पे आपके इसमें बेसिकली 2 पॉइंट्स तो जीरो के भी बराबर है। पहला वाला आपका ओ के साथ में जीरो है वाई कोऑर्डिनेट, वहां पे आपको 60 मिल रहा है, एंड ए फिर से आपका वाई कोऑर्डिनेट जीरो के ही बराबर है, अपॉन 3 करते हो तो यहाँ से आपके इसमें कितना आ जाता है, 2t आ जाता है। मतलब मैं यहाँ पे t की वैल्यू कितनी लिख सकता हूँ, k/2 के बराबर है, ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है ना, t का वैल्यू आपका k/2 है। और ये चीज कहाँ रिप्लेस करेंगे, ये चीज इस इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे ताकि आपको यहाँ पे अपना लोकस मिल जाए। ठीक है ना, सो दैट वुड बी द लास्ट स्टेप। लेट अस डू दैट एंड गेट अवर आंसर। सो अगर मैं ये काम यहाँ पे करता हूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है, यहाँ पे आप बेसिकली टी स्क्वायर की जगह क्या डाल देंगे, k² 4। सो आपका h कितना आ रहा है, k² 4 इंटू 2 एंड देन +4। तो यहाँ से आपका 2 आएगा, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो, मतलब 2 पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई करा लो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2x, ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू y² + 8। कौन सा आंसर मैच कर रहा है बस ये देख लो। ठीक है ना, तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो सवाल है उनमें कोई बहुत ऐसा मेजर कोई ऐसा थॉट नहीं है जो आपको लगे कि अरे यार ये चीज़ मेरी प्रैक्टिस करने की रह गई है, या फिर ये चीज़ हमने पहली बार देखी है। यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। कोनिक सेक्शन के ऊपर अगर आपने यहाँ पे अपने आइडियाज़ को अच्छे तरीके से समझ लिया है, इनके क्वेश्चंस आपके बनेंगे। बस एग्जाम में थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से है ना क्वेश्चन पिक करना। जैसे यहाँ पर अभी टुवर्ड्स द एंड हम इसी सेशन में जो डिस्कस करेंगे ना मिक्स्ड प्रॉब्लम्स, उसके अंदर हो सकता है कि आपको समय थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़े कि यार कौन सा डेटा कहाँ पे प्लग इन करना है। ठीक है ना, बाकी इस तरह के क्वेश्चन तो एकदम डायरेक्ट है। क्या हो जाएगा यहाँ पे y² - 2x + 8, y² - 2x + 8 मतलब ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट होगा। ऑलराइट, let us move on to our next question. Next question is this. Let A be the focus of the parabola y is equal to 8x. Again यहाँ पे right opening parabola हमें दिया है। Let the line y equal to mx + c intersect the parabola at 2 distinct points B and C. Okay, कोई तो एक लाइन है जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है at B and C। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आपका B हो जाएगा और ये पॉइंट आपका C हो जाएगा। फिर क्या बोल रहे हैं, इफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल ABC इज 7/3 4/3। अगेन सेंट्रॉइड का यहाँ पर कंडीशन कहने की डेवलप करवा रहे हैं, बट इस बार पूछा कुछ और है। इस बार यहाँ पे BC का स्क्वायर हमें यहाँ पे निकाल के बताना है। और A क्या है, A आपका फोकस है, तो इसका फोकस कहाँ पे होगा, a,0 पे होगा, है ना। तो a,0 इसका A का वैल्यू कितना है, 2 के बराबर है। सो 2,0 पे आपका फोकस है। पहली बात है ये चीज हम गारंटी कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद में हम यहाँ पे वापस देखना चाहते हैं कि हमारा ट्राइंगल जो डिस्कशन में वो कौन सा वाला है, वो ये वाला ट्राइंगल बेसिकली डिस्कशन में है। ऑलराइट, इस ट्राइंगल के सेंट्रॉइड के लिए यहां पर हमें वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहां पे सेंट्रॉइड का डिस्कशन वैसे भी करना ही है, राइट। और हम यहां पे पॉइंट्स एक्चुअली गिवन है ना, सेंट्रॉइड का लोकेशन हमें गिवन है। तो बी और सी हम कुछ ना कुछ मान लेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है ना, यहाँ पर ए का वैल्यू क्योंकि 2 के बराबर है, तो AT² 2AT कितना बनता है इस केस में, AT² मतलब 2T², AT² 2A मतलब 4 × T। लेकिन यहाँ पे T1 कर लेते हैं, है ना, AT1² 4T1। और ऐसे ही T2 के साथ में हम यहाँ पे C कोऑर्डिनेट भी क्योंकि लिखना चाहते हैं तो वो भी हमें लिखते आ जाएगा। ठीक है ना। सो वंस वी हैव ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स रेडीली अवेलेबल विद अस, तो सेंट्रॉइड निकालना कोई बड़ी बात नहीं है ना। आपके यहाँ पर जो सेंट्रॉइड का लोकेशन है वो ऑलरेडी कितना दे रखा है, ये हमें 7/3 एंड 4/3 के बराबर दिया हुआ है, राइट। सो क्या होता है यहाँ पर सेंट्रॉइड आपका 7/3 कैसे आया होगा, 7/3 आपका बना होगा जब आपने यहाँ पे तीनों x वैल्यूज का एवरेज लिया होगा। मतलब कितना है यहाँ पे 2 के साथ में आपका 2T1² है एंड 2T2² है, एंड नीचे आपके इसमें 3 आया होगा, 3 एंड 3 कैंसिल हो जाएंगे, आपका 2 इस तरफ आएगा तो 5 बनेगा, एंड 2 से फर्दर डिवाइड होगा, सो आपका 5/2 बनेगा। तो T1² + T2² जो है ये आपका 5/2 के बराबर निकला है। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन दैट वी हैव। ठीक है ना, ये x कोऑर्डिनेट की मदद से कंडीशन डेवलप हुई है। अब y कोऑर्डिनेट वाली कंडीशन भी लिख लो, तो आपके यहाँ पर जो 4/3 बना है वो कैसे बना होगा, तीनों y कोऑर्डिनेट्स का एवरेज होगा। तो एक जगह तो 0 है, दूसरी जगह क्या है 4T1, तीसरी जगह क्या है 4T2, डिवाइड किससे करना है 3 से, कैंसिल कर लो, थ्रू आउट 4 भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका T1 + T2 1 के बराबर आ जाएगा, राइट। दिस इज द सेकंड कंडीशन। सो नाउ व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू, इसके बाद में निकालना क्या है। ऑलराइट, सो इन्होंने पूछा है BC का स्क्वायर हमसे यहाँ पर पूछा है। ठीक है ना, तो हमारे पास में ऑलरेडी अगर ये दोनों रिलेशन है तो हम T1 T2 में ऑलरेडी काफी सारी चीजें जानते हैं। अगर आप चाहो तो इनको फर्दर सिंप्लीफाई करके T1 T2 एक्चुअली निकालने की कोशिश कर सकते हो, बट वो अननेसेसरी एफर्ट होगा। हम तो यहाँ पर देखते हैं कि देखो हमें अल्टीमेटली BC का स्क्वायर निकालना है। ठीक है ना, सो BC का स्क्वायर निकालना है तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यार देखो x2 - x1 का होल स्क्वायर, 2T1 - 2T2, 2T1 - 2T2 का होल स्क्वायर, एंड प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, है ना, मतलब 4T1 - 4T2 का होल स्क्वायर। ये वाली वैल्यू हमें निकाल के बतानी है।
तो T1 T2 में जो रिलेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड है ना, वही हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है ना। 2T1 स्क्वायर, अच्छा 2T1 स्क्वायर एंड 2T2 स्क्वायर। सो हमारे जो x वाले वैल्यूज है उसके अंदर T1 T2 के स्क्वायर्स आ रहे हैं और जो y वाले वैल्यूज है उसके अंदर स्क्वायर नहीं है, राइट। ओके, सो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक तो पहली बात तो 2 बाहर निकाल के 4 यहाँ पर जो है बाहर कैरी कर सकते हैं, एंड अंदर आपके इसमें यहाँ पे क्या बचेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको हम बेसिकली T1 माइनस T2 उसका होल स्क्वायर एंड T1 प्लस T2 उसका होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। एंड फर्दर यहाँ पे आपके इसमें फिर से 4 बाहर आएगा तो 16 निकलेगा, एंड देन यहाँ पे आपको इसको T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर लिखते आ जाएगा। सो व्हाट आई एम प्लानिंग इज कि मैं ऐसा करता हूँ कि T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूँ। इससे क्या होगा, यहाँ पे और यहाँ पे बेसिकली चीजें सिंप्लीफाई हो जाएंगी, एंड T1 प्लस T2 का वैल्यू तो मैं डाल ही देता हूँ। T1 प्लस T2 का वैल्यू क्योंकि 1 के बराबर है, राइट, तो ये 4 इंटू 1 बनेगा, मतलब 4 बनेगा, आगे आपके इसमें यहाँ पे 16 बनेगा क्योंकि बाकी सब आपने कॉमन निकाल लिया है। सो द आंसर इज बेसिकली 20 टाइम्स ऑफ T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। नाउ व्हाट इज T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर, सो इट इज बेसिकली T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर एंड माइनस 4T1 T2, है ना, ये हम जानते हैं, बस यही काम आपको करना है। सो T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर अगेन विल गिव यू 1 एंड माइनस 4 टाइम्स ऑफ T1 T2। T1 T2 हमारे पास में नहीं है क्या, हमारे पास में T1 स्क्वायर एंड T2 स्क्वायर है, ऑलराइट। सो हम यहाँ पे T1 T2 निकाल लेते हैं, पहले ऐसा करते हैं, है ना। तो हमारे पास में ये दोनों को जो कंडीशन है इनकी मदद से मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर लूँ, अगर मैं इस कंडीशन को स्क्वायर कर लेता हूँ तो मेरे पास में T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस 2T1 T2, है ना, ये कितना आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर कितना है आपका, 5/2 के बराबर है। ये अगर इसमें इनपुट में डालता हूं तो 5/2 उस तरफ जाके कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 3/2। माइनस ऑफ 3/2 को फर्दर 2 से डिवाइड करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 3/4। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस ऑफ 3/4, एंड ये वैल्यू से आपका सिंप्लीफिकेशन देखो कैसे हो रहा है, ये आ जाएगा आपका बेसिकली 20 के अंदर 4 मल्टीप्लीकेशन, मतलब 80 इस क्वेश्चन का आंसर बनना चाहिए, राइट। सो व्हाट वी हैड वाज अ सफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू कैलकुलेट BC स्क्वायर, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ T1 T2 भी पता होना हमारे लिए सफिशिएंट था, एंड तक T1 T2 एग्जैक्टली निकालने की हमें जरूरत नहीं पड़ रही है, ऑलराइट। आई होप सारे बच्चे यहाँ पर ये वाली कैलकुलेशन समझ पाए थे जो हमने यहाँ पे अभी ओरली कर ली है, सिंपल सी ही बात हमने यहाँ पर अभी यूज करी थी, ऑलराइट। चलिए और एक सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज दिस, इफ द chord joining the points P1 and P2 on the parabola subtends a right angle at the vertex. Now this in itself is a special scenario जो हम थ्योरी में पढ़ते हैं, और आप सबको याद भी होना चाहिए कि यहाँ पे T1 T2 आपका -4 होता है, ठीक है ना। नहीं याद है तो अभी याद कर लो, ठीक है। अगर आपका कोई कॉर्ड है जो वर्टेक्स पे 90 डिग्री बनाने का काम कर रहा है, ठीक है ना, देन इन दैट केस इसके जो एंड पॉइंट्स हैं, इसके जो एंड पॉइंट्स हैं वो अगर T1 T2 वैल्यूज हैं, वो अगर वैल्यूज आपके T1 T2 के बराबर हैं तो उनका जो पैरामीटर्स का प्रोडक्ट है वो -4 के बराबर आता ही आता है, ठीक है ना। तो जैसे ही आपको ये पता चल जाता है आपका सवाल एक्चुअली यहाँ पे सॉल्व होना स्टार्ट ही हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं यहाँ पे देखूँ कि यार आपके पास में A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू अगेन आपका 3 के बराबर है, ठीक है ना। तो कितना, A का वैल्यू 3 के बराबर है तो A T1 स्क्वायर कॉमा 2A T1, ऐसा यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा, एंड यहाँ पे जो बनेगा पॉइंट आपका कौन सा बनेगा, A T2 स्क्वायर कॉमा 2A इन द सेंस हो जाएगा 6T2, ठीक है। सो ये मेरे पास में एक्स और वाई के वैल्यूज क्लियरली नजर आ रहे हैं, जहां पर भी प्रोडक्ट आएगा T1 T2 का वहां पे -4 रिप्लेस करना मैं चाहूंगा, राइट। सो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इज दिस, है ना, डायरेक्टली उसी पे चलते हैं जो कैलकुलेट करना है। सो दैट डेटा इज बेसिकली x1 x2 एंड माइनस y1 y2। x1 x2 उठा लो वहां से, कितना हो जाएगा 9 T1 इंटू T2 का स्क्वायर, और उसके साथ में माइनस y1 y2 कितना हो जाएगा, y1 y2 हो जाएगा आपका यहाँ पे 36 के साथ में मल्टीप्लीकेशन में T1 T2, बस वैल्यू डालनी है यहाँ पे। सो 9 के साथ में कितना आ जाएगा, -4 का स्क्वायर, 36 के साथ में कितना आ जाएगा, -4, तो ये आ जाएगा आपका 16 इंटू 9 और ये आ जाएगा 32 इंटू 4, विच एक्चुअली, है ना, इफ यू लुक एट इट, है ना, माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, हाँ नहीं तो 0 हो रहा था। एक्चुअली ये भी 144 हो रहा है, ये भी 144 हो रहा है, तो आपका यहाँ पे 288 फिर यहाँ पे फाइनल आंसर आपका बनना चाहिए, ठीक है ना। चेक कर लें एक बार सारे बच्चे यहाँ पे, ठीक है, 144 यहाँ पर आपका वैल्यू बन रहा है, ठीक है। सो इस तरह के आपके यहाँ पर सवाल हैं, है ना। यहाँ पर तो कैलकुलेशन का लेंथ भी आप देखो, है ना, कैलकुलेशन लेंथ भी आपका काफी कम है, ठीक है ना, एंड काफी इजीली हम यहाँ पे अपना आंसर फाइनली बता पा रहे हैं, ऑलराइट। चलिए, एंड व्हाट एल्स, आई होप एवरीथिंग इज फाइन। नहीं यहाँ पर मैंने, हाँ वही मैं देख रहा था कैलकुलेशन में, मुझे लग तो रहा है कि मैंने लिखते समय कुछ कर दिया, हाँ 36 इंटू 4 हो रहा है ना, हाँ अब यहाँ पे ये 144 के बराबर डेफिनेटली आ रहा है ना, हमारे पास में यहाँ पे कैलकुलेशन करके अब सही आ रहा है,
ठीक है ना। सो आपके यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज दिस, इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला सिनेरियो अगेन। इक्विलेटरल ट्रायंगल अगेन इज समथिंग जो काफी बार यहाँ पर है ना हम देखते रहते हैं अपने डिस्कशंस में। इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पर जो बनाया गया है वो OAB है ना की मदद से बनाया गया है और पैराबोला के अंदर आपने इंस्क्राइब किया है, ठीक है ना। वर्टेक्स एक आपका O वर्टेक्स ऑफ पैराबोला ही है। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द सर्कल हैविंग AB एज डायमीटर। ऑलराइट, सो पहले तो मैं यहाँ पे अगर अपने इक्विलेटरल ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करता हूँ, देन व्हाट कैन आई से कि यार ये जो आपका कंस्ट्रक्ट अभी इस तरह से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल किया जा सकता है। इसमें सिमेट्री काफी अच्छी रहेगी, मतलब ये जो आपके A और B लोकेशंस है ये एकदम वर्टिकली एक दूसरे के ऊपर नीचे रहेंगे, ठीक है ना। O तो यहाँ पर आ गया आपका, O इज द वर्टेक्स एंड देन A एंड B आपके वर्टिकली ऊपर नीचे इस तरह से लोकेटेड रहने वाला है, ठीक है ना। और क्या है सिमेट्री में अच्छी बात कि आपका एंगल O जो बन रहा है वो क्योंकि 60 डिग्री है तो मैं कह सकता हूं फॉर श्योर कि यार ऊपर जो आपका एक्स एक्सिस के ऊपर वाला एंगल है वो 30 डिग्री होना चाहिए। इसको यूज कैसे करेंगे? अल्टीमेटली हम चाहते क्या है, हम यहाँ पे अगर AB को डायमीटर मान के एक सर्कल बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे शॉर्टेज डिस्टेंस हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं फ्रॉम सर्कल एंड ओरिजिन, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे अगर A और B के कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे तो विल वी बी हैप्पी, है ना, डेफिनेटली हम ज्यादा खुश रहेंगे। सो A और B के कोऑर्डिनेट पता करने के लिए हम यहाँ पर क्या सोच रहे हैं कि अगर इसका पैरामीटर लेट अस से T है, राइट, सो यहाँ पे A का वैल्यू कितना है 1 है ना, मतलब ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका AT² 2AT। मतलब आपका यहाँ पे जो x के अलोंग आपने ट्रैवल किया है दैट इज T² एंड y के अलोंग जो आपने ट्रैवल किया है दैट इज 2T, राइट। सो ये जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल बना है इसके अंदर हमें पता है कि ये 30 डिग्री आ रहा है, मतलब आपका tan ऑफ 30 डिग्री कितना हो जाएगा, tan ऑफ 30 डिग्री आपका हो जाएगा यहाँ पे 2T/T² के बराबर एंड दैट इज गिविंग अस 2/T, है ना। मतलब यहाँ पे T का वैल्यू अगर मैं देखता हूं तो ये 1/√3 उस तरफ जाएगा, सो 2√3 आपके यहाँ पे T का वैल्यू आया है। ये किसका T है? ये बेसिकली A पॉइंट का पैरामीटर है। अब A पॉइंट का पैरामीटर अगर मेरे पास में आ गया है, ठीक है ना, तो मैं समझ गया हूं कि यार यहाँ पे मेरा सेंटर कहां पे होना चाहिए, मेरा सेंटर कहां पर होना चाहिए, वो तो A और B के एकदम मिड पॉइंट पे ही होगा, ठीक है ना। और रेडियस कितना होना चाहिए, तो 2T के बराबर रेडियस आपका होगा, ठीक है ना। तो इसका अगर आप सेंटर देखते हो तो सेंटर रहेगा यहाँ पर आपका T² पे, T² 0 पे होगा, ठीक है ना। सो T² मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर, T² करके आपके यहाँ पे बेसिकली 12,0 बन रहा है। एंड अगर मैं रेडियस की बात करता हूं तो रेडियस आपका कितना होगा, 2T के बराबर होगा। रेडियस अगर मैं 2T देखता हूं यहाँ पर तो ये बेसिकली 4√3 आपको मिल रहा है, राइट। सो सर्कल इमेजिन करो कैसे बनेगा। यहाँ पर आपका जो सर्कल बनने वाला है, लेट मी जस्ट ट्राई एंड क्रिएट अ सर्कल ओवर हियर, ऑल्दो कोई बहुत अच्छा सर्कल बना पाऊंगा गारंटी नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ सर्कल हम इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर मुझे अब यहाँ पे चाहिए कि यार मैं मिनिमम डिस्टेंस बेसिकली बताऊं कि ओरिजिन से कितना रहेगा, तो क्या ये क्लियर है कि यार ये जो आपका लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है, ये जो आपका लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है सर्कल के ऊपर जो एक्स एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहा है वही सबसे क्लोजेस्ट है। तो ये वाला जो छोटा सा डिस्टेंस है कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। मैं जानता हूं यहाँ पे कि ओरिजिन से आपका सेंटर कितना दूर है और रेडियस कितना है, तो ओरिजिन से सेंटर की दूरी एंड देन रेडियस अगर मैं उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लूं तो यही मेरा आंसर आना चाहिए। तो ओरिजिन से आपका सेंटर कितना दूर है ना, यहाँ पर जो फाइनल आंसर मैं लिखना चाहता हूं, जो कंडीशन इन्होंने डिमांड करी है, सेंटर बेसिकली 12 यूनिट्स के डिस्टेंस पे है, उसमें से क्या हटा देना चाहिए मैंने, रेडियस हटा देना चाहिए, मतलब यहाँ पे 4√3 आप इसमें से हटा दो, ठीक है ना। तो अगर आप 4 कॉमन निकालते हो तो 3 - √3 बनता है, यही आपका फाइनल आंसर है, राइट। सो इट वाज जस्ट अबाउट अंडरस्टैंडिंग द फिगर कि आपका कंस्ट्रक्ट कैसे यहाँ पर सर्कल का बन रहा है, ठीक है ना। सो 4 × 3 - √3 मतलब 4th ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज दिस, यहां पर अब वर्टिकल पैराबोला हमारे पास में है x² = 4y, O be a vertex of the parabola x² = 4y and Q be a point on it. Q be a point on it. Okay. Let the locus of the point P which divides the line segment OQ internally in the ratio 2:3. All right. So मतलब अगेन यहाँ पर काफी स्टैंडर्ड जो एक्सपेक्टेशन है ना, ये हम जानते ही हैं कि यार इतना तो चलो कर ही लेंगे। क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे O है, यहाँ पे आपने कुछ तो Q पॉइंट लिया है, Q पॉइंट आपने जो लिया है उसको आपने अब डिवाइड कर दिया 2:3 के रेशो में, तो यहाँ पे बीच में आपको एक P पॉइंट मिला है, 2:3 के रेशो में आपने डिवाइड किया है, ठीक है ना। तो आपको एक नया कोनिक मिला है, इस P पॉइंट का लोकस निकालोगे तो आपको एक नया कोनिक मिलेगा, उसके ऊपर आगे आपको काम करना है। तो लेट अस फर्स्ट फाइंड द लोकस, उसके बाद में यहाँ पे आगे क्या काम करना है वो देख सकते हैं, ठीक है ना। सो आपको यहाँ पर लोकस निकालना है, मतलब इसको हम h, k बोल सकते हैं, राइट। आपका यहाँ पर जो Q है वो इस पैराबोला पे लाई कर रहा है x² = 4y, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 280, AT², 280 की जगह 280, AT², इस तरह से हम अपने पैरामीटर कोऑर्डिनेट लेते हैं। A का वैल्यू 1 है, सो 280 मतलब कितना हो जाएगा 2T
एंड 80 स्क्वायर हो जाएगा आपका टी स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट एकदम बढ़िया है। ऑलराइट, ओके, तो अब यहाँ पे क्या ही बचा, ये आपका 0 0 आपको पता ही है, राइट। सो लेट अस कैलकुलेट h और k के वैल्यूज क्या आना चाहिए। सो h का वैल्यू देखते हैं सबसे पहले, चलो आपका h का वैल्यू कितना बन रहा है। सो h का वैल्यू आपका यहाँ पर आएगा 2:3 के रेशो में डिवाइड करना है ना, तो 2 जाएगा उस तरफ, 3 जाएगा इस तरफ तो कुछ है ही नहीं, 0 है ना। तो 2 जाएगा उस तरफ, मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे 40 x कोऑर्डिनेट के लिए, प्लस 0 अपॉन कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है ना। सो दिस इज द कंडीशन फॉर h। ऐसे ही k की कंडीशन अगर मैं लिखता हूं तो फिर से 2 आपका उस तरफ जाएगा तो 2t स्क्वायर, साथ में कितना आ जाएगा 0 और नीचे कितना आ जाएगा 5, राइट। सो यूजिंग दिस आई कैन रिप्लेस t स्क्वायर फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, जैसे कि हम हर बार करते हैं, एंड वी कैन ट्राई टू गेट द एक्सप्रेशन फॉर द कोनिक, ठीक है ना। तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहां से रिप्लेसमेंट अगर मैं करवा रहा हूं, सो 2/5 के साथ में t का स्क्वायर, सो t क्या है बेसिकली 5h/4 उसका स्क्वायर, राइट। सो यहां से अगर आप देखते हैं तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा 2/5 है, एंड देन यहां पे आपका 25h² अपॉन 16 है, राइट। सो दिस इज द कोनिक दैट वी हैव जनरेटेड, दिस इज द कोनिक, है ना। यहां पर अगर अपना कैंसिलेशन देखेंगे, सो क्या क्या जा रहा है, यहां से 5 का कैंसिलेशन जा रहा है, एंड यहां से ये 8 जा रहा है, ठीक है ना। मतलब मैं अगर यहां पे x और y रिप्लेस करवा देता हूं तो मेरा जो इक्वेशन है वो कैसा आने वाला है, ये हो जाएगा बेसिकली y इज इक्वल टू 5/8x²। इस तरह से मेरे पास में कुछ कंडीशन आ रही है, इसको भी 8 इस तरफ ले जाके, है ना, 8y उस तरफ भेज देते हैं, एंड लेट अस कॉल दैट आवर मेन इक्वेशन 5x² - 8y इज इक्वल टू 0। तो ये जो आपके इसमें पैराबोला बेसिकली आया है, एक नया पैराबोला आया है, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला ही है ऑब्वियसली, है ना। आपके जो सारे पॉइंट्स होंगे वो इस तरह से बेसिकली लोकेटेड होंगे, एंड उसका भी वर्टेक्स ओरिजिन पे ही आना चाहिए। आगे बोला जा रहा है कि द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ C विच इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट 1,2, वो जो एक नया कोनिक बना होगा उसकी एक कॉर्ड इमेजिन करो जिसका मिड पॉइंट 1,2 है। तो मिड पॉइंट अगर 1,2 है तो कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट अगर मुझे लिखना है, इसका मतलब क्या है, t इक्वल टू S1 का इस्तेमाल करेंगे, क्या यूज करेंगे, t इक्वल टू S1। सो t इक्वल टू S1 अगर मुझे यूज करना है, पॉइंट क्या यूज करना है, पॉइंट जो मैं यहां पे लेके चल रहा हूं दैट इज बेसिकली 1,2। तो मतलब ये हमारी इक्वेशन है, 1,2 की मदद से इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है ना। सो x² के प्लेस में क्या आता है x(x1), y² की प्लेस में क्या आता है y + y1/2, राइट। लेकिन राइट हैंड साइड में क्या आना चाहिए, t इक्वल टू S1। S1 मतलब क्या है 1 और 2, आप इसके अंदर डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दो, 1 डालोगे तो 5 आएगा, एंड देन यहाँ पे आपका -16 जाने वाला है, ठीक है ना। इस तरह से हमारी कुछ कैलकुलेशन बन रही है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करके देख लो क्या आपका आंसर आता है, ठीक है ना। एंड लेट अस सी, यहाँ पे 2 कैंसिल करवा लें, अगर आप यहाँ से 2 कैंसिल करवाते हो, सो दिस बेसिकली बिकम्स 4। इफ आई ओपन दिस तो ये 5x - 4y - 8 बिकम्स इक्वल टू 5 - 16। सो इफ आई ब्रिंग दिस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड तो आपके उसमें यहाँ पे 8 - 5 मतलब 3 आपका बचेगा, तो ए आंसर यहाँ से हमारा निकल रहा है, ठीक है ना। सो 5x - 4y एंड देन +3 इज वॉट रिमेन्स, है ना, एक बार चेक कर लो, दिस इज वॉट रिमेन्स, एंड यही हमारा फाइनल आंसर भी बनना चाहिए, ठीक है ना। 5x - 4y + 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। लेट मी जस्ट कंफर्म द आंसर ऑल्सो वंस एंड देन वी कैन मूव ऑन, ऑलराइट, करेक्ट। चलिए, तो आपके यहाँ पर अगर ये सारे आपके सवाल अगर आपको करते आ रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस भी मिल रहा होगा कि ऐसे कोई मतलब अलग दुनिया से सवाल तो नहीं बना रहे हैं, ठीक है ना। जिस तरह के क्वेश्चंस हम यूजुअली करते हैं वैसे ही सवाल यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। और साइज भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है सवालों के सॉल्यूशंस का, ठीक है ना। ये वाला सवाल देख लो, चाहे ये वाला सवाल देख लो, कितना लिखा है मैंने, लिखा ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे थोड़ा लिखा है, लेकिन ये भी सिंपल ही चीज़ लिखी थी जो भी लिखा था, राइट। सो थिंग्स आर प्रीटी इजी। आपको अगर यहाँ पे कोनिक सेक्शंस के ऊपर कॉन्फिडेंस है तो आप यहाँ पे थोड़े नंबर कमाने के लिए, है ना, इनके ऊपर ज़्यादा एफर्ट मार सकते हो। नाउ लेट अस कम टू फ्यू क्वेश्चंस ऑफ इलिप्स एज वेल। इलिप्स दिया है, उसका सेंटर आपको यहाँ पर यहाँ है ना 1, -2 पे है, फोकस 3, -2 पे है, वर्टेक्स 5, -2 पे है, और आपको LR की लेंथ निकाल के बतानी है, ठीक है ना। इससे सिंपल आप जेई से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, बताओ, नहीं कर सकते हैं। कोई तो एक इलिप्स है, अच्छा, और इसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कैसे हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हॉरिजॉन्टली लोकेटेड है ना, ओके, ये चीज भी नोटिस कर लो, तो हमारा इलिप्स ऐसा ही कुछ आना चाहिए। सो वंस आई हैव दिस स्ट्रक्चर रेडी, तो मेरे यहाँ पे सेंटर कहाँ पर है, सेंटर है यहाँ, विच इज बेसिकली 1, -2, ओके। फोकस है यहाँ, ये फोकस हो गया, ये सेंटर हो गया। फोकस जो है आपका उसके वैल्यू कितनी है, 3, -2 के बराबर है, एंड देन आपका जो यहाँ पे वर्टेक्स है वो है आपका 5, -2 पे, ठीक है ना। होने दो, है ना, -2 वाली हाइट पे तो हमें उससे फर्क क्या पड़ता है हमें, लेकिन अगर यहाँ पे LR का लेंथ निकाल के बताना है, मतलब मुझे A और B के वैल्यूज के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, 2b² / A, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है,
ठीक है ना। सो ए और बी के वैल्यूज निकालने के लिए हम क्या क्या इस्तेमाल करेंगे, है ना, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ही इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुछ तो डेटा ही अवेलेबल नहीं है। मतलब यहाँ पे जो डिस्टेंस बिटवीन सी और एफ है उसको क्या कहते हैं, 2AE कहते हैं। सो 2AE का डिस्टेंस 2 के बराबर है, एंड जो आपका सी से लेके ए तक का डिस्टेंस है उसको ए ही तो कहते हैं। तो ये डिस्टेंस आपका कितना है, ये डिस्टेंस आपका बेसिकली 4 के बराबर है। और 2AE नहीं, सॉरी, यहां पर इसको ए ही कहते हैं ना। 2AE तो दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस होता है, यहां पर इसको ए ही कहते हैं, इसको ए ही कहते हैं, इसको ए कहते हैं। आपको ये डेटा दिया हुआ है तो आप यहां पर क्या करेंगे, 4 अगर यहां पर रिप्लेस करेंगे तो आपको ई का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 1/2 के बराबर मिल जाएगा। ई का वैल्यू मिल चुका है, ए का वैल्यू मिल चुका है, बी का वैल्यू पता करना है। सो उसके लिए फॉर्मुला हमारी यूनिवर्सल वाला जो रिजल्ट है वो इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है ना। यूनिवर्सल रिजल्ट क्या है भाई, है ना, जो मतलब आपको लगाना पड़ता ही है वो ये है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, राइट। सो कितना बताइए, ए स्क्वायर मतलब आपका यहाँ पे 16 आ जाएगा, 1 माइनस ई स्क्वायर मतलब 1/4 आ जाएगा। सो दैट इज गोइंग टू गिव अस 12। सो बी स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास आ चुका है, ठीक है ना। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, एल आर का यहाँ पर जो आंसर बनना चाहिए, एल आर आ जाएगा 2b स्क्वायर बाय ए। सो 2 के साथ में b स्क्वायर मतलब 12 और a मतलब आपका 4, ठीक है ना। कैंसिल करा लो तो 6 आंसर यहाँ पे आएगा। 6 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे आपके यहाँ पर सवाल आ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन मिक्स्ड वाले जो हम यहाँ पे टुवर्ड्स द एंड थोड़े से देखेंगे उसके अंदर है, उसके अंदर आपको दो फिगर को क्योंकि एनालाइज करना पड़ता है तो दो क्वेश्चन एक साथ आ गए बेसिकली, ठीक है ना। तो वहां पे आपको डेफिनेटली थोड़ा रुक के सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा, बट जब तक आपके उसमें सिंगल सिंगल फिगर है ना तब तक कोई बहुत ज्यादा परेशान नहीं कर पा रहे हैं लोग आपको, ठीक है ना। आपकी तैयारी सही है, टेंशन मत लो। लेट द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द इलिप्स दिस बी 30, ओके। सो जैसे मैंने ये देखा वैसे मैंने बोला कि अच्छा ए बड़ा है ना आपका, ओके। सो 2b स्क्वायर बाय ए फॉर्मूला इस्तेमाल करना है एलआर के लिए, और वो कितना दिया है आपने, 30 के बराबर दिया है, ऑलराइट। मतलब b स्क्वायर जो हो जाएगा ये 15a के बराबर होगा, इसको मैं संभाल के रख लेता हूं। दूसरी कंडीशन क्या बता रहा है ये, इफ इट्स एक्सेंट्रिसिटी इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो भाई इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो एक बार डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं आएगा कौन सा पॉइंट। सो नाउ इफ आई डिफरेंशिएट दिस, इफ आई गेट f डैश t, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास में 2 माइनस 2t इक्वल टू 0 करके t का वैल्यू इक्वल टू 1। t का वैल्यू अगर मैं 1 इस्तेमाल करता हूं तो मेरी वैल्यू है कितनी, 1 डालने पे मेरे पास में आ जाता है -3/4 प्लस 2 माइनस 1। तो मतलब 1 माइनस 3/4 मतलब 1/4। आपकी एक्सेंट्रिसिटी इस क्वेश्चन में क्या आ गई है, 1/4 के बराबर, ठीक है ना। अच्छा, एक्सेंट्रिसिटी 1/4 आ चुकी है, एंड मेरे पास में एक रिलेशन ऑलरेडी है, एक और रिलेशन अगेन वही वाला रिलेशन जो हम यहाँ पे हमेशा इस्तेमाल करते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर आपका यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है ना। सो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर के साथ में ई स्क्वायर मतलब कितना है 1/16, तो यहाँ पे डाल दो। सो व्हाट इज दैट गोइंग टू गिव अस, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 15/16, और बी स्क्वायर की जगह क्या डाल सकते हैं यहाँ से, 15a डाल सकते हैं, तो डाल दो यहाँ से, ठीक है ना। सो कितना हो जाएगा 15a, यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर उसके साथ में 15/16, कैंसिलेशन देख लो क्या क्या हो रहे हैं, एंड आपका क्या क्या वैल्यू आ गया है, 15 कैंसिल हो जाएगा, एक a कैंसिल हो जाएगा, तो a का वैल्यू आपका 16 आ गया। a का वैल्यू अगर आपका 16 आ गया है तो आप यहाँ से अब a स्क्वायर तो ऑब्वियसली जानते ही हैं, है ना। b स्क्वायर भी यहाँ पर आपको चाहिए फॉर आंसरिंग द फाइनल एक्सप्रेशन, सो b स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, ठीक है ना। b स्क्वायर जो है ये आपका है बेसिकली 15 इंटू 16 के बराबर, एंड आपका जो a स्क्वायर है वो है 16 इंटू 16 के बराबर। सो ये है कितना, वैसे अगर आप यहाँ पे इसको 2 देते हैं तो ये आपका 30 एंड देन 240 बन जाएगा ना। 240 256 दोनों को ऐड कर दोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना आ रहा है, ये आ जाएगा आपका 496 के बराबर, ठीक है ना, 496। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। ऐसे ये सारे सवाल, ठीक है ना, कोई भी मतलब ऐसा सवाल नहीं है कि ओ माय गॉड अब इसमें रुक के मुझे सोचना पड़ेगा कि यार मैं करूं तो करूं क्या, ठीक है ना। दिख रहा है यहाँ पर हमें, यहाँ पे अपने स्टैंडर्ड वैल्यूज इस्तेमाल करने होते हैं। ये वाला फॉर्मूला भी हमें दिख रहा है कि यार ये लगाना चाहिए हमने, है ना। ये फॉर्मूला हमें दिख रहा है कि हाँ ये लगाना चाहिए हमने, एलआर की बात चल रही है क्योंकि, ठीक है ना। सो कुछ नयापन नहीं लग रहा है। चलो देखते हैं, है ना, इलिप्स में और क्या है। एच के लाई ऑन द सर्कल दिस एंड द पॉइंट दिस लाई ऑन द इलिप्स विद एक्सेंट्रिसिटी ई, ओके। तो यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा कुछ ट्राई किया है लेकिन तब भी बहुत सिंपल है। आप बेसिकली कहते हैं कि एच के अगर इस सर्कल के ऊपर अगर लाई कर रहा है मतलब ये सर्कल तो क्या हो जाएगा आपका ए कॉस थीटा एंड ए साइन थीटा वाला जो आपका आइडिया है उसकी मदद से हम यहाँ पे ए का वैल्यू कितना यूज करेंगे, 2 के बराबर इस्तेमाल करेंगे ना। आर कॉस थीटा आर साइन थीटा होता है, तो रेडियस कितना यहाँ पर आपका 2 के बराबर है। तो इसके ऊपर लाई करने वाला कोई भी जो पॉइंट है वो दिखना कैसे चाहिए था, वो बेसिकली दिखना चाहिए था कुछ इस तरीके से कि यार ये होना चाहिए था आपका 2 cos थीटा एंड के होना चाहिए था आपका 2 sin थीटा, राइट। अब आप बोल रहे हो कि नहीं अब आपको यहाँ पे इलिप्स के ऊपर लाई करने वाले पॉइंट को लिखना है इस तरीके से,
तो इलिप्स के ऊपर लाई करने वाले पॉइंट को लेट से हम अल्फा बीटा से डिनोट कर लेते हैं पहली बात तो, ठीक है ना। लेट अस कॉल दिस अल्फा एंड लेट अस कॉल दिस बीटा। सो अल्फा बीटा में कुछ रिलेशन इसका मतलब हमें निकाल के बताना है। सो अल्फा इज बेसिकली व्हाट, अल्फा इज बेसिकली 2h + 1 एंड बीटा इज 3k, बीटा इज 3k + 2। सो यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम बेसिकली ये बोल सकते हैं कि आपके पास में h और k का रिप्लेसमेंट क्या आ रहा है। सो अल्फा हो जाएगा यहां पर बेसिकली इंप्लाई, अगर मैं इनपुट में डालता हूं h के प्लेस में तो हो जाएगा आपका 4 cos थीटा + 1 एंड यहां से बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना, k की वैल्यू कितनी डालनी है आपको, 2 sin थीटा, तो हो जाएगा 6 sin थीटा + 1। तो आपका जो पॉइंट है जो इलिप्स के ऊपर लाई कर रहा है वो ऐसा दिखाई देता है, और अगर वो ऐसा दिखाई देता है तो यहाँ पे इलिप्स की इक्वेशन तक जाने के लिए मैं थीटा को एलिमिनेट करूंगा। थीटा को एलिमिनेट कैसे करूंगा, cos स्क्वायर थीटा + sin स्क्वायर थीटा = 1 करके, ऑब्वियसली cos स्क्वायर थीटा + sin स्क्वायर थीटा 1 करना है। सो cos स्क्वायर थीटा के लिए अल्फा -1/4, sin स्क्वायर थीटा के लिए बीटा -1/6 करके स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो 1 आएगा, तो मतलब अल्फा -1/4 का होल स्क्वायर प्लस बीटा -1/6 का होल स्क्वायर, दिस = 1 इज द इलिप्स जो हमें चाहिए था। इलिप्स के ऊपर लाई करने वाले पॉइंट था ना अल्फा बीटा, तो आप यहाँ पे इसकी जगह x और y डाल सकते हैं, राइट। सो इलिप्स एक्चुअली कम्स आउट टू बी दिस x - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर एंड यहाँ पे आ जाएगा y - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, राइट। एक्सेंट्रिसिटी आपको निकालनी है, ई स्क्वायर की वैल्यू आपको बतानी है एंड देन 5/e² का ओवरऑल आपको वैल्यू बताना है कितना आएगा, ठीक है ना। सो e का वैल्यू कितना हो जाएगा, या ई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 - b² या a²/b²। हाँ, ये भी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे छोटा अपन बड़ा ही करना होता है हमेशा, ठीक है ना। तो ये वर्टिकल इलिप्स बना है आपका, क्या बना है, ये वर्टिकल इलिप्स बना है जिसके अंदर आपका एक्चुअली यहाँ पे छोटा वैल्यू लिखा है, वहां पे बड़ा वैल्यू लिखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 4/6 का होल स्क्वायर, इस तरीके से यहाँ पर आपको एंटर करना है एंड व्हाट इज दैट गोइंग टू गिव अस, यहाँ से आ जाएगा आपका 2 and 3 एंड इसका स्क्वायर करके आपको मिल जाएगा 4/9, ठीक है ना, विच इज बेसिकली गोइंग टू बी 5/9। तो बेसिकली आप 5/9 से डिवाइड करना चाहते हो 5 को, तो 9 आंसर आ जाएगा आपका, ऑलराइट। यहां पर हमने जो कंडीशन इस्तेमाल करी है इसके अंदर हमें पता है ज्यादा डाउट क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने फॉर्मुला ही ऐसा याद करने के लिए बोला है आपको। एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मुला कैसे याद किया है हमने, अंडर रूट के अंदर 1 - छोटा वैल्यू ऊपर बड़ा वैल्यू नीचे, ठीक है ना। तो छोटा वैल्यू ऊपर बड़ा वैल्यू नीचे करते से आपको यहाँ पे दिख गया कि इस बार a² ही ऊपर आ रहा है, b² नीचे जा रहा है, विच ऑल्सो इंडिकेट्स कि आपका यहाँ पर वर्टिकल वाला कंडीशन है, ठीक है। ऑलराइट, सो आपका फाइनल आंसर क्या है, 9 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बनना चाहिए, 5/5/9 विच इज 9, ठीक है। अगेन नथिंग न्यू, ऑलराइट। यहां क्या हो रहा है, ये थोड़ा ठीक लगा मुझे सवाल, जहां पर आपको फोकल डिस्टेंसेस पूछे गए हैं। फोकल डिस्टेंसेस भी बच्चे कई बार जो है कम प्रैक्टिस करते हैं, सो उन बच्चों को यहाँ पर जो थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा। बाकी है फिर से यहाँ पर स्टैंडर्ड रिजल्ट्स पे बेस सवाल, तो जिसको फोकल डिस्टेंस पता है वो तो ऑब्वियसली यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी उतनी ही इजीली करेगा जितने पहले LR और एक्सेंट्रिसिटी वाले क्वेश्चन हम कर रहे थे, राइट। S' क्या है, फोकस है आपके इलिप्स के, है ना। इलिप्स की इक्वेशन आपके इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है, मतलब एक्सेंट्रिसिटी वगैरह निकालने में दिक्कत नहीं आएगी, आप कभी भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। इलिप्स की इक्वेशन गिवन है, अल्फा बीटा भी पॉइंट ऑन द इलिप्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और वो जो पॉइंट है वो कुछ इस तरह की कंडीशन आपकी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। सो लेट अस फर्स्ट फील ले लेते हैं कि यार सवाल में चल क्या रहा है, फिर उसको सॉल्व भी कर लेंगे। सो कुछ ऐसा चल रहा है आपका डिस्कशन कि हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, उसका नाम P रखा है, ठीक है। एंड देन इसके साथ हमने क्या किया है, इसके साथ में हमने बेसिकली फोकल डिस्टेंसेस निकालना स्टार्ट किया है, ठीक है ना। तो एक फोकस अगर यहाँ पे है इसको हम S' कहते हैं, एक फोकस अगर यहाँ है उसको हम S कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह का कोई एक ट्राइंगल हमारे यहाँ पे बन गया है SP S' जैसा, ठीक है ना, ऑलराइट। फोकल डिस्टेंसेस हमारे यहाँ पर आ गए हैं बेसिकली PS और PS'। अब ये फोकल डिस्टेंसेस का स्क्वायर और उसके साथ में यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे 37 देख रखा है। नाउ दिस लुक्स लाइक कि हमारे पास में 2 अननोन्स हैं फॉर श्योर, है ना, ऐसा दिखाई देता है। अभी के लिए क्या करते हैं, SP को L1 बोल देते हैं एंड S' को L2 बोल देते हैं, ठीक है ना। बार बार यहाँ पे जो है लिखना पड़ेगा, तो इस तरह से लिखेंगे तो ज्यादा आसान पड़ेगा, है ना। सो इफ आई डू दैट, तो मेरे पास में यहाँ पे जो कंडीशन इन्होंने दे रखी है वो क्या है, इन्होंने दिया है कि L1² + L2² माइनस L1 L2 ये आपका 37 के बराबर आता है। बट एक इलिप्स के अंदर फोकल डिस्टेंसेस को लेके हम ऑलरेडी एक रिजल्ट जानते हैं कि दोनों फोकल डिस्टेंसेस का सम हमेशा 2a के बराबर आता है, राइट। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, 5 के बराबर है, तो 2a का वैल्यू 10 के बराबर है, ठीक है ना। तो एक कंडीशन तो मुझे ऑलरेडी पता ही है, विच इज बेसिकली L1 + L2 वो कितना आएगा, 10 के बराबर आएगा। सो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट। आपने यहाँ पे जिस तरह से मार्किंग करी है,
आप बड़ी वाली वैल्यू जो यहाँ से निकालेंगे क्वाड्रेटिक सॉल्व करके, है ना, क्वाड्रेटिक सॉल्व करो या डायरेक्टली यहाँ पे आंसर बता दो, जो भी यहाँ पर कर रहे हो उसमें पी एस को आप बड़ी वैल्यू है ना यहाँ पे डिनोट कर देना। ऑलराइट, फिगर के हिसाब से आपने अगर यहाँ पे एस डैश लिखा है, यहाँ पे एस लिखा है, तो पी एस डैश को बड़ा कर देना, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। सो हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि यार ऐसा करते हैं कि ये जो आपके पास में कंडीशन है ना, इसको थोड़ा और अच्छी तरीके से लिखते हैं। ये जो पहली वाली कंडीशन है, इसको मैं L1 प्लस L2 का होल स्क्वायर माइनस 3L1 L2 लिख सकता हूं, जो 37 के बराबर आ रहा है कि नहीं। और L1 प्लस L2 की जगह मैं यहाँ पे 10 डाल सकता हूं। सो 10 का स्क्वायर माइनस 3L1 L2 ये आ गया है 37 के बराबर। तो इसको उस तरफ, 37 को इस तरफ अगर मैं करता हूं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। ये आपका 3L1 L2 के बराबर जा रहा है, मतलब L1 L2 आपका 21 के बराबर आ जाएगा। तो भाई मुझे यहाँ पे दो नंबर्स ऐसे बताओ जिनको ऐड करके 10 आता है लेकिन मल्टीप्लाई करके 21 आता है। बच्चा भी बता देगा कि सर 7 और 3 अच्छा यहाँ पर जो है काम कर रहे हैं, एक को 7 बोलना है, एक को 3 बोलना है। तो अगर मेरे पास में दोनों वैल्यूज आ गए हैं तो अब आगे क्या हो रहा है, आगे वैसे बोल रहे हैं कि ये जो आपने पॉइंट माना है पी अल्फा बीटा, उनके कोऑर्डिनेट्स के साथ में आप मुझे बताओ कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होगा। समझ रहे हो, ये हमें बेसिकली निकालने के लिए बोला है। अब ये चीज हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें इंडिविजुअल फोकल डिस्टेंसेस भी पता है। ये जो हमारे पास में रिजल्ट आता है ना, कि दोनों फोकल डिस्टेंसेस का जो आपका सम है वो कितना है, दोनों फोकल डिस्टेंसेस का सम आपका बेसिकली 10 के बराबर है। ये आता ही कहां से है, जब मैं दोनों फोकल डिस्टेंसेस को इंडिविजुअली लिख के ऐड करता हूं तो हमें पता चलता है कि यार 2a बच रहा है, बाकी आपके टर्म्स कैंसिल हो जा रहे हैं, ठीक है ना। तो व्हाट इज दैट फॉर्मूला फॉर फोकल डिस्टेंस, तो आपके यहां पर जो L1 है वो यहां पर आप लिख सकते हो कितना, a प्लस ई x1, x1 आपके यहां पर कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट है p पॉइंट का, ठीक है ना। एंड वैसे आप L2 लिख सकते हो कितना, L2 लिख सकते हो आप a माइनस ई x1। तभी यहां पर दोनों को ऐड करने से आपको क्या मिलता है, 2a मिलता है। लेकिन वो वाला कंडीशन हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है, उसको वापस यहां पे जनरेट करने से मतलब नहीं है। लेकिन यहां पे सब्ट्रैक्ट डेफिनेटली मैं कर सकता हूं कि L1 माइनस L2 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2e(x1) हो जाएगा, राइट। L1 माइनस L2 मैं यहां पे डेफिनेटली बता सकता हूं कितना है, 4 के बराबर है, ठीक है ना। ये आपका 4 आ जाएगा। और 2 टाइम्स ऑफ यहां पे एक्सेंसिटी बता सकता हूं क्या कितनी है, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस छोटा वैल्यू ऊपर बड़ा वैल्यू नीचे, मतलब ये 9/25 आ रहा है। यहां से मैं x1 निकालने की कोशिश करूंगा, राइट। सो यहां से आपका 2 तो कैंसिल हो ही रहा है ना, यहाँ पे आपका 2 मिलेगा राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पे अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो यहाँ पे 4/5 आ रहा है। सो दैट इज गिविंग अस बेसिकली x1 वाला वैल्यू विच इज इक्वल टू हाउ मच, विच इज बेसिकली 5/2 के बराबर, ठीक है ना। सो 5/2 इज द x कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये हम डायरेक्टली इक्वेशन में डाल के बता सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका y मतलब बीटा भी आ जाएगा, राइट। सो दैट्स हाउ वी विल बी आंसरिंग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ऑलराइट। सो आखिरी के कुछ 1-2 स्टेप्स बचे हैं, कर लेते हैं। हमारा जो इलिप्स का इक्वेशन है उसके अंदर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 5/2, तो ऊपर कितना आ जाएगा 25/4, नीचे है 25 प्लस कितना है आपके पास में y²/9 और यहाँ पे कितना है 1। तो यहाँ से 25 कैंसिल हो जाएगा, 1/4 उस तरफ जाएगा, तो y²/9 आपका कितना आ रहा है, 3/4 के बराबर आ रहा है। मतलब y² का वैल्यू आपका 27/4 आ रहा है। y² का वैल्यू मतलब यही बीटा स्क्वायर है आपका, है ना, क्योंकि अल्फा बीटा आपकी क्या है, x और y की वैल्यूज ही तो है, राइट। सो यहाँ से अगर मैं क्लियरली अगर मेंशन कर दूं कि व्हाट इज अल्फा व्हाट इज बीटा, ठीक है ना, तो आई गेस बच्चों को थोड़ा बेटर लगेगा। या अल्फा स्क्वायर ही मेंशन कर देता हूं, अल्फा स्क्वायर ये जो x कोऑर्डिनेट है यही आपका अल्फा स्क्वायर है, विच इज 25/4 के बराबर, एंड बीटा स्क्वायर इज एक्जैक्टली दिस वैल्यू 27/4 के बराबर। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 52/4 के बराबर, विच विल बी इक्वल टू 30, ठीक है ना। सो 13 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल रहा है, ठीक है ना। इसके अंदर थोड़ा यहां पर मुझे कैलकुलेशन बेटर लगा एज कंपेयर टू अदर क्वेश्चंस, कि यहाँ पे इन्होंने सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस का तो इस्तेमाल करवाया ही है, लेकिन उसके ऊपर चल के इंडिविजुअल फोकल डिस्टेंसेस के फॉर्मेट्स भी आपको अगर पता है, जो पता ही होंगे वैसे, है ना, तो आप यहाँ पे इजीली ये वाला काम कर सकते हैं। नहीं पता है तो फोकल डिस्टेंस को याद डेफिनेटली कर लो, राइट। ये आपके एलिप्स के लिए, हाइपरबोला के लिए आपके आगे पीछे हो जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए वहां पे सब्ट्रैक्शन करके आपको यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू 2a मिल रही होती है, राइट। चलो, so let's move on and let us try our next question. Next question is this, डोमेन ऑफ द फंक्शन हमें यहाँ पे निकालना है, और वो जो इंटरवल m से लेके n आ रहा है उसमें हमें क्या करना है, इस हाइपरबोला के लिए एक्सेंट्रिसिटी n की मदद से पता करना है और LR की वैल्यू m की मदद से पता करना है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे दो अलग अलग चैप्टर्स को समहाउ मिक्स करने की कोशिश है, अच्छी कोशिश है ना, नॉट अ बैड आइडिया। जेईई मेन के हिसाब से काफी अच्छा यहाँ पर जो सवाल कंस्ट्रक्ट हुआ है। लेकिन हम जानते हैं ना, इस तरह के नेस्टेड लॉग को तो हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। क्या बोलेंगे कि भाई बाहर से हम लॉग को क्या क्या डिमांड रख रहा है उसको सेटिस्फाई करते हुए चलना है।
बाहर से चलना है, लॉग क्या क्या डिमांड रखता है उसको सेटिस्फाई करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है ना। ये वाला लॉग बोलेगा कि मुझे पॉजिटिव वैल्यू चाहिए एज इनपुट, ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा, फिर ये लॉग बोलेगा अच्छा मतलब मैं क्या जनरेट करूं, मैं एक पॉजिटिव वैल्यू जनरेट करूं ताकि इसको दिक्कत ना हो। तो अगर इसको पॉजिटिव वैल्यू जनरेट करनी है तो वो अपने अंदर वाले वैल्यू को क्या बोलेगा, वो अपने अंदर वाले वैल्यू को बोलेगा कि आप क्या बनो, आप ना 1 से बड़े बनो, 1 से, क्योंकि बड़ी वैल्यू जब मैं लॉग को देता हूं तो मुझे यहां पर क्या मिलता है, तो मुझे यहां पे पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, ठीक है ना। ओके, फिर वो इंफॉर्मेशन किसके पास जाती है, रिक्वायरमेंट वाली, है ना, रिक्वायरमेंट की इंफॉर्मेशन यहां पे आगे वाले लॉग के पास में जाती है। उसको लगता है कि अच्छा मुझे 1 से बड़ी वैल्यू ही जनरेट करना है, तो यहां पे बेस में क्योंकि आपको 7 दिखाई दे रहा है, तो जब उसको 7 मिलेगा इनपुट में तो वो 1 क्रिएट कर रहा है, लेकिन उससे बड़ी चाहिए, मतलब 7 से बड़ी वैल्यू आपको लेनी है कहां से, इस पर्टिकुलर ब्रैकेट से, ठीक है ना। तो ये केवल ऐसा ही करना है, इसमें कोई बहुत बड़ी बड़ी इनइक्वालिटीज नहीं लिखनी होती है, ठीक है ना। यहां पर आप देखते चलो कि आपके यहां पे अंदर वाली रिक्वायरमेंट कैसे चेंज होती जा रही है, ठीक है ना। तो हम अल्टीमेटली क्या बोल रहे हैं कि सबसे अंदर जो आपका यहां पर ब्रैकेट है जो एक क्वाड्रेटिक है, उसको 7 से बड़ा होना जरूरी है। वो अगर 7 से बड़ा होगा तो ये जो है सब आपका यहाँ पे सही तरीके से काम करेगा, है ना। यहाँ पे अगर 7 है तो ये 1 बनेगा, यहाँ पे अगर 1 है तो ये 0 बनेगा। 0 पे इसको जस्ट दिक्कत आ रही है, हमने बोला कि नहीं एग्जैक्टली 7 नहीं, उससे बड़ी वैल्यू डालेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी, राइट। तो यहाँ पे सारी चीजें लेस देन वाली साइड शिफ्ट करते हैं, तो x² उस तरफ गया, 9x उस तरफ गया एंड 13 अगर उस तरफ गया है तो ये आपको बेसिकली कितना मिल रहा है, 20 के बराबर मिल रहा है, लेस देन के साथ में। मतलब ये आपका सीधा सीधा x-4 एंड x-5 के साथ में फैक्टराइज हो गया है। मतलब यहाँ से आपका जो इंटरवल आ रहा है 4 से लेके 5 आ रहा है, प्लस माइनस प्लस, मतलब ये आपका m होना चाहिए और ये आपका n होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपके m और n के वैल्यू काफी इजीली यहाँ पर आइडेंटिफाई हो चुके हैं। अब आपका यहाँ पर चांस है टू डिस्कस कि भाई एक्सेंसिटी क्या होना चाहिए और आपका LR का वैल्यू क्या होना चाहिए। जो हाइपरबोला है उस हाइपरबोला की एक्सेंसिटी की अगर मैं बात करता हूं तो n/3 है, मतलब 5/3 आपकी एक्सेंसिटी है, ठीक है ना, हाइपरबोला के केस में। और अगर मैं LR की बात करता हूं सो LR की वैल्यू कितनी है, LR की वैल्यू आपकी यहाँ पे m की वैल्यू क्या है 4, यहाँ पे डालेंगे तो कितना हो जाएगा 32/3, ये आपका LR का वैल्यू है, ठीक है ना। सो E और LR दिया है तो यहाँ पे हम A और B निकाल पाएंगे, और A और B निकाल पाएंगे तो वही आपको एक्चुअली है ना फाइनली यूज करना है फॉर कैलकुलेटिंग द फाइनल आंसर। सो करते हैं चलो, है ना। LR वाली कंडीशन पहले यूज कर लें। LR वाली कंडीशन क्या कहती है ना, LR वाली कंडीशन है आपकी यहाँ पे 2b² A, ये हो जाएगा आपका 32/3 के बराबर, राइट। सो यहां से एक कैंसिलेशन करवा लेते हैं, तो 3b² बेसिकली इज हाउ मच, 3b², या 3 को भी उसी तरफ रहने देंगे, b² क्योंकि आगे चल के रिप्लेस करना पड़ेगा ऐसी फीलिंग है मुझे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 16 आएगा, उसके साथ में a आएगा एंड नीचे आपका 3 आएगा, ठीक है ना। ये आपका b² का रिप्लेसमेंट हो सकता है इन टर्म्स ऑफ a। क्यों जरूरत पड़ेगी, है ना, या कैसे जरूरत पड़ेगी, जब आप एक्सेंसिटी लिखोगे तो आपको यहाँ पे जरूरत पड़ सकती है, या एक्सेंसिटी का यूज करोगे तो आपको जरूरत पड़ सकती है। एक्सेंसिटी का यूज कहां पे होता है, b² = a² इंटू e² - 1 में होता है, ठीक है ना। b² = a² इंटू e² - 1। सो b² की जगह क्या डाल सकता हूं मैं यहाँ पे, b² की जगह बेसिकली हम 16a/3 डाल सकते हैं। राइट साइड में a² आ जाएगा, e² आपका यहाँ पे 25/9 बन रहा है, जहां पे सिंप्लीफाई करके एक 16 भी आने वाला है अभी के लिए, लेकिन a तो कैंसिल करके खुश हो ही जाते हैं। तो 16/3 है, a के साथ में आपको क्या मिल रहा है 16/9 मिल रहा है, ठीक है ना। 16 कैंसिल कर दो, यहां से 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करा के a का वैल्यू आपका 3 बन गया है। a का वैल्यू अगर आपका 3 बना है तो यहां पे डाल के आपका b² आ जाएगा, ठीक है ना। ऑलराइट, तो b² का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 × 3/3 विच इज बेसिकली 16 के बराबर। तो a² कितना है, a² है आपका 9 के बराबर एंड b² आपका 16 के बराबर, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, b² - a² कितना आ जाएगा 7 के बराबर, ठीक है ना। b² - a², 7 यहां पे आपका फाइनल आंसर बनना चाहिए, ठीक। अगला देखते हैं, पॉइंट P दिया है, इस हाइपरबोला के ऊपर दिया है जिसके फोकस यहां पे S और S' की मदद से लिखे हुए हैं, एंड इफ द लेंथ ऑफ द LR इज 8 देन स्क्वायर ऑफ इट्स एरिया, स्क्वायर ऑफ द एरिया ऑफ PS क्या होना चाहिए, है ना। अगेन फोकल डिस्टेंसेस वाला यहां पर कॉम्बिनेशन है, अच्छा है थोड़ा, ठीक है ना। इसको आराम से सॉल्व करेंगे। देखो आपके इसमें क्या है, पहली बात तो हाइपरबोला है, ठीक है। हाइपरबोला कुछ ऐसा इमेजिन कर लेते हैं, और हाइपरबोला का जो आपका यहाँ पे पॉइंट है लाई करने वाला, वो कौन सा वाला पॉइंट है, ये पॉइंट हम मार्क कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। दिस इज पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है यहाँ पे 10, 2√15,
कितना है 10,2√15 है। ऑलराइट, ठीक है। सो अगर ये 10,2√15 है तो पहली बात तो ये कि वो उसके ऊपर लाया कर रहा है। अगर ये इसके ऊपर लाया कर रहा है तो एक कंडीशन तो मैं डेफिनेटली यहां पे डालना चाहूंगा कि x² y² की जगह पॉइंट सेटिस्फाई करवाते हैं। सो हमें यहाँ पे a और b में कुछ तो कंडीशन मिलेगी ना। क्या है ये 100/a² एंड माइनस ये कितना हो जाएगा 15 × 4 मतलब 60/b² = 1। ये एक कंडीशन तो कहीं नहीं जा रही, ये तो कंडीशन हम सब बना ही लेंगे, ठीक है ना। पॉइंट लाइक कर रहा है आपके हाइपरबोला पे, ठीक है ना। फोकस आपके s और s' है और आपने क्या किया है लेंथ ऑफ LR भी यहां पर दे दिया। अच्छा, लेंथ ऑफ LR दे दी तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो पहले वही कर लेते हैं, फोकस वगैरह बाद में देखेंगे, ठीक है ना। LR क्योंकि हम सबको पता है LR क्या होता है, LR होता है आपका 2b²/a। उसकी वैल्यू आपको 8 के बराबर देकर रखी है, मतलब यहाँ पे b² का रिप्लेसमेंट डायरेक्टली 4a किया जा सकता है। ये तो बहुत ही अच्छा रिप्लेसमेंट आ गया, यहां डाल देते हैं क्योंकि, ठीक है ना। तो यही कर लेते हैं पहले, बाकी सब बाद में देखा जाएगा, है ना। पहले यहाँ पे b² की जगह 4a डाल देते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 100/a² एंड माइनस 60/4a = 1। कैंसिलेशन करके यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा 15 मिल जाएगा। a² एलसीएम लेके आपको क्या मिल जाएगा, a² एलसीएम लेके अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पर आपको 100 - 15a 100 - 15a ये आपको मिल रहा है a² के बराबर, ठीक है ना। अगेन अ वेरी सिंपल क्वाड्रेटिक, a² है फिर 15a है माइनस 100 है = 0 है, मतलब यहाँ पे 20 एंड 5 का कॉम्बिनेशन अच्छा बैठ रहा है। सो a + 20 एंड देन a - 5 = 0 आ रहा है। सो a हैज टू बी पॉजिटिव, सो a कैन बी 5 एंड इफ a इज 5 तो b इज कितना, तो b² = 20। चलो b² तो पता ही है, b² आपका 20 है। b² अगर आपका 20 है तो a² भी आपको पता है, a² कितना है आपका 25 है। a² b² देख के देखो ये आइडिया तो आई जाती है कि एक्सटेंसिटी कभी भी अगर जरूरत पड़ेगी तो हम आसानी से निकाल लेंगे। एक्सटेंसिटी का इशू अब नहीं आने वाला है, वो तो हम निकाल ही लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन आगे क्या है, स्क्वायर ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल PSS' मुझे निकालना है, ठीक है ना। सो थोड़ा कुछ अब दिमाग में आ रही हैं बातें। देखो हम क्या बोल सकते हैं, यहां पे कहीं आपका एक फोकस हो गया, यहां कहीं आपका दूसरा फोकस हो गया, ठीक है। सो यहां से बन गया आपका ट्रायंगल PSS' नाम का ट्रायंगल यहां पे आपका इस तरह से बन रहा है, ठीक है ना। तो मैं अगर इसका एरिया डिस्कस करना चाहता हूं, उसका स्क्वायर यहां पर बताना चाहता हूं, सो ऐसा करते हैं कि अपना जो डिस्टेंस बिटवीन फोकस है वो यहां पे इनिशिएट कर लेते हैं डिस्कशन। आपका जो SS' का डिस्कशन है वो 2AE के बराबर होता है ना। इससे क्या आ जाएगा आपका, इससे आपको बेसिकली बेस आ जाएगा। और हाइट के लिए क्या करेंगे, हाइट के लिए तो कुछ करना ही नहीं, आपका जो y कोऑर्डिनेट है वही आपका हाइट है पॉइंट का, है ना। मतलब आपका जो ट्रायंगल का हाइट है वो भी इसी वैल्यू के बराबर है। तो एरिया तक जाने के लिए 2AE ही फाइंड करना है, मतलब E ही तो बचा है बस फाइंड करने का। A तो आपको पता ही है पहले से, ठीक है। चलिए तो हम यहां पे E कैसे फाइंड कर पाएंगे अभी, तो आपके यहां पर E का जो वैल्यू है दैट इज अंडर रूट के अंदर 1 माइनस नहीं, आपके यहां पर ये वाला वैल्यू कितना, 25 कैसे आ गया। अच्छा 4A, सॉरी गाइस, यहां पे आपका क्या आना चाहिए था, यहां पे आपका 20 आना चाहिए था, है ना। वही सोचो एक्सटेंसिटी निकालने का जीरो एक्सटेंसिटी कैसे आ रही है, ठीक है ना। तो चलो ऐसी गलतियां अगर होती है तो कम से कम पहचान में आ जाती है, नहीं तो कई बार अगर कहीं रैंडम जगह गलती हो ना तो उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे b² को मैंने बेसिकली 4 मल्टीप्लाई करके लिखना चाहिए था, मैंने 5 मल्टीप्लाई करके लिख दिया था, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। तो यहाँ पे चलो हमने इस पॉइंट पे आके लेकिन करेक्ट कर लिया है। सो आपके यहाँ पर अंडर रूट के अंदर 1 माइनस क्या है 20/25 है, विच इज बेसिकली 4/5। ओके, अभी भी सही कर रहा हूँ ना ऐसा ना मुझे कि अरे यार क्या कर दिया। ओके, सो आपके पास एक्सेंट्रिसिटी का जो बेसिकली हमारा वैल्यू है उसको हम यहां पे आगे इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है ना। ऑलराइट, सो दिस इज आवर एक्सेंट्रिसिटी एज वी हैव कैलकुलेटेड एंड नाउ, हाँ यार अगेन एक और गलती, हाइपरबोला का डिस्कशन चल रहा है ना, तो यहां पर चीजें ऐड होंगी। एक्चुअली हाइपरबोला का डिस्कशन चल रहा है तो चीजें ऐड होंगी। अच्छी बात है एग्जाम में यहाँ पे हमारे पास में इतने सारे एक साथ सवाल नहीं आते, ठीक है ना। जब बहुत सारे सवाल करते हैं एक साथ जैसे कि अभी हम कर रहे हैं तो भाई ये होता है कि भाई इलिप्स सॉल्व कर रहे हैं, हाइपरबोला सॉल्व कर रहे हैं, सब यहाँ पे कंबाइन हो जाता है, ठीक है ना। ओके, तो यार यहाँ पे मेरे ख्याल से अब ठीक है सब कुछ, है ना। आई गेस अब मैं जब अगले पेज पे जाऊंगा
तो कोई एरर लेके नहीं जाने वाला हूं, ठीक है ना। दिस इज अ गुड वैल्यू जो हमने यहाँ पे जनरेट कर ली है होपफुली। मैंने यहाँ पर पहले ये निकाला, फिर उसके बाद में यहाँ पे 5 निकाला, उसके बाद में यहाँ पे 5 डाल के 20 निकाला, उसके बाद में 25 था मेरे पास में, फिर यहाँ पे एक्सटेंसिटी में मैंने प्लस साइन यूज़ किया है, ठीक है, एंड देन यहाँ पे 4/5 हो गया है। लुक्स ओके टू मी, है ना। चलो हम यहाँ पे अब हिम्मत करके अपना एरिया के कैलकुलेशन को भी कर ही लेते हैं कंप्लीट, ठीक है ना। तो आपका डेल्टा से अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एरिया को, तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, सो हाफ ऑफ बेस इज 2AE इंटू हाइट इज बेसिकली y कोऑर्डिनेट ऑफ p, y कोऑर्डिनेट ऑफ p। ऑलराइट, सो लेट अस प्लग इन द वैल्यूज वन बाय वन। यहाँ से 2 into कैंसिल कर देते हैं। a का वैल्यू कितना निकला है अपना, a का वैल्यू निकला है 5 के बराबर। e का वैल्यू कितना निकला है, e का वैल्यू 3/√5 के बराबर। ओके, और y का वैल्यू कितना निकला है, y का वैल्यू निकला है आपका यहाँ पे 2√15 के बराबर, ठीक है। तो ये है अभी तक की कहानी। सो आपका यहाँ से √5 तो देखो कैंसिल हो जाएगा, तो 5 है, उसके साथ में 6 है, एंड देन यहाँ पे √5 कैंसिल करके √3 है। सो ये 30√3 करके कुछ हमारे पास में अभी डेल्टा का वैल्यू आया है, ठीक है ना। तो कौन सा आंसर मैच करना चाहिए, यहाँ पर बोल रहे हैं स्क्वायर ऑफ द एरिया, बोल रहे हैं ना स्क्वायर ऑफ द एरिया, तो स्क्वायर ऑफ द एरिया कर देते हैं। डेल्टा स्क्वायर का वैल्यू फिर 27 हमारा आ जाएगा, ठीक है। डेल्टा स्क्वायर का वैल्यू हमारा 2700 आना चाहिए, ठीक। चलो बचे, और थोड़ा अच्छे से अब यहाँ पे आगे कैलकुलेशन करेंगे, है ना, ताकि एक बार में सही आंसर तक पहुंचे। यहां पर क्या हो रहा है, इफ द लाइन विच इज गिवन टू अस डज नॉट मीट द हाइपरबोला देन अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा इज व्हाट। अब यहाँ पे ये मीट भी कर सकती है, मीट नहीं भी कर सकती है। तो ये जो आपकी पोजीशन ऑफ लाइन वाला कॉन्सेप्ट है, ऐसा एक सवाल आपके लिस्ट में भी आया है, वो इस वीडियो में मैंने इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि एक जैसे सवाल हो रहे थे। तो आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ 2-4 सवाल अभी और रहेंगे आफ्टर यू एंड दिस सेशन। तो आप जाके मार्क्स ऐप के ऊपर देख लेना कि कौन से क्वेश्चन आपके रह गए हैं, ठीक है ना। वहाँ पे फिल्टर है आपके पास में, आप आराम से ढूंढ सकते हैं, एंड यू विल रियलाइज कि वो सारे क्वेश्चन आपके रिलेटिवली ईजी हैं एज कम्पेयर टू वॉट वी आर डूइंग नाउ, एंड जो भी कर रहे हैं वो भी ईजी है। मतलब वो कितने ईजी होंगे जाके एक बार देख लेना, ठीक है। नहीं भी देखे तो चलेगा, कोई मतलब बहुत ज्यादा आप मिस नहीं कर रहे हैं ना, इफ यू आर नॉट सीइंग दोस क्वेश्चंस। बट व्हाट आई वांट टू से इज कि एक सवाल आपका एलिप्स के अंदर भी था जिसके अंदर वो टच कर रहा था। तो आपका लाइन किसी भी 2 डिग्री कर्व को अगर टच करता है, कट करता है या फिर बाहर से जाता है, उस चीज को डिस्कस करने का जो लॉजिक है वो सेम है। क्या लॉजिक है कि हम यहाँ पे लाइन की इक्वेशन में से वेरिएबल उठा के यहाँ पे रिप्लेस करवाएंगे, है ना, और फिर यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बन रही है उसके डिस्क्रिमिनेंट पे कमेंट करेंगे कि अगर हमें चाहिए कि यार यहाँ पे आपके पास में डज नॉट मीट है, मतलब रियल रूट्स नहीं आने चाहिए, सो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 का है। जो इलिप्स वाला क्वेश्चन आपको आया था उसके अंदर क्या है, टच करके जाना चाहिए, तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 सॉल्व करना है उस क्वेश्चन में, है ना। और अगर बोलते हैं कि नहीं 2 इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो ऐसे 3 पोजिशन ऑफ लाइन विद रिस्पेक्ट टू एनी कोनिक अगर आपको सॉल्व करना है, इनफैक्ट सर्कल के लिए भी, तो आप यहाँ पे ये कंडीशन इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि हम यहाँ पे अभी करने वाले हैं, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, द लाइन विच इज गिवन टू अस डज नॉट मीट द हाइपरबोला, डज नॉट मीट द हाइपरबोला दिस देन अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा इज व्हाट। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि मीट नहीं करना चाहिए ना, ओके, तो मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सॉल्व नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। मैं इन कर्व्स को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, y की वैल्यू अगर यहां से रिप्लेस करता हूं तो कितना है 1 - अल्फा x अपॉन 2, ठीक है ना। तो ये सॉल्व नहीं होना चाहिए इन द सेंस कि यहां पर आपके उसमें कोई रियल सॉल्यूशन नहीं निकल कर आना चाहिए, राइट। सो इफ दैट इज द सिनेरियो, बताओ जरा यहां पर क्या बनने वाला है। एक्स स्क्वायर है -9 के साथ में यहाँ पे 1 अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड -2 अल्फा एक्स, ऐसा बनेगा। नीचे आपके इसमें यहाँ पे 4 है एंड ये, अरे नीचे आपके यहाँ पे 4 है एंड यहाँ पे आपके इसमें 9 है। तो अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ एंड ये ब्रैकेट भी ओपन कर लेता हूँ, सो मेरे पास में क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर आ जाएगा, -9 अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड प्लस 18 अल्फा एक्स, ये 36 के बराबर जा रहा है, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर के साथ में क्या आ रहा है, 4 - 9 अल्फा स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर के साथ में आ रहा है। फिर एक्स के साथ में क्या है, यहां से 18 अल्फा एक्स, और कांस्टेंट कितना आ जाएगा आपका, -45 आ जाएगा टोटल, ठीक है ना। सो ऐसी जो आपके इसमें इक्वेशन आके अभी एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक की इक्वेशन आ रही है ना, इसका डिस्क्रिमिनेंट आपको बोलना पड़ेगा भाई कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा सर, यहां से सॉल्यूशन नहीं आना चाहिए, मतलब डिस्क्रिमिनेंट आपका लेस देन 0 करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। सो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 कर दो और आपके यहाँ पे कंडीशन चेक करो, b स्क्वायर - 4ac, ठीक है ना। b स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 18 × 18 × अल्फा स्क्वायर b स्क्वायर -4ac,
4a, a मतलब जो है ये क्वांटिटी, एंड c मतलब जो है आपके इसमें -45, ये लेस देन 0 आपको करना है, ठीक है। ओके, सो 18 18 एंड अल्फा स्क्वायर है ना। यहां पर मैंने डेलिबरेटली मल्टीप्लाई नहीं किया है, ओपन रखा है, क्योंकि कैंसिलेशंस अगर हो सकते हैं तो हम डेफिनेटली उनको करना चाहेंगे, ठीक है ना। सो कैंसिलेशन कुछ हो रहे हैं क्या, एक बार देख लो एक बार ध्यान से, है ना। तो जैसे मैं यहां पर क्या क्या देख पा रहा हूं कि ये जो 4 है इसमें 2 2s हैं, वो एक 2 यहां से एक 2 यहां से खा जाएगा, तो ये दोनों 9 9 बचेंगे। ये जो 45 है इसके अंदर एक 9 है, तो एक 9 को खा जाएगा, तो यहाँ पे आपका -5 बचेगा, ठीक है ना। इतना भी हो गया तो काफी है। 9 अल्फा स्क्वायर यहां से मिलेगा हमें, 9 अल्फा स्क्वायर मिलेगा, माइनस माइनस प्लस कर लेना है, ठीक है ना। सो +5 इंटू 4 - 9 अल्फा स्क्वायर इज वॉट वी आर गोइंग टू ओपन नाउ, ठीक है ना। तो हो जाएगा 9 अल्फा स्क्वायर प्लस 20 एंड देन -45 अल्फा स्क्वायर हैज टू बी लेस देन 0, राइट। सो ये 36 बनेगा, 36 उस तरफ जाएगा, सो आपका इसका मतलब जो है 36 अल्फा स्क्वायर हैज टू बी ग्रेटर देन 20, सो अल्फा स्क्वायर हैज टू बी ग्रेटर देन व्हाट, है ना, 5/9। अल्फा स्क्वायर का वैल्यू आपको 5/9 से बड़ा मिलना चाहिए, ये कंडीशन निकल कर आई है। जो आई है वो आई है, उसका क्या कर सकते हैं। देखो हमें ये लॉजिक पता था, है ना, हमने अपना इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश करी, हमने बोला कि सॉल्व नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर टेंजेंसी का कंडीशन है कि टच करके जा रही है तो d = 0 होना चाहिए, है ना। अगर इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए आपको डिस्टिंक्ट, तो d > 0 होना चाहिए। उसमें से अभी हमारे काम की d < 0 वाली थी कंडीशन, ठीक है। अच्छा, सो देख लो, ये बोल रहे हैं कि इनमें से ही कोई पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा आपको सिलेक्ट करनी है, स्क्वायर करके आपको 5/9 से बड़ा मिलना चाहिए। 5/9 मतलब कितना हो गया, 5.5, ऐसा कुछ यहाँ पे 5.5 है आपके पास में, ठीक है ना। सो 5.5 से बड़ा कब आएगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो 0.2 आएगा यार, है ना, राइट। सॉरी, ये भी क्या आएगा आपका 0.55 आएगा, 0.55। तो 0.55 तो नहीं आ रहा ना, 0.25 आ रहा है, यहाँ पे 0.3 आ रहा है, यहाँ पे 0.4 आ रहा है, यहाँ पे 0.6 आएगा, विच बेसिकली मीन्स कि ये बड़ा हो रहा है। ये वाली वैल्यू आपकी, है ना, सही तरीके से इज इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही है, यही करना होता है, ठीक है ना। तो अगर एक लाइन दी है और एक आपको यहाँ पे कोई भी 2 डिग्री कर दिया, तो इस तरह से आप सॉल्व करते हो उसको, ठीक है ना। दिस सिमिलर अप्रोच ऑल्सो होल्ड्स, सॉल्व करने वाली। अगर आपको लिटरली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से निकाल के कुछ कॉर्ड की लेंथ वगैरह निकालनी है, ठीक है ना, तो भी आप यहाँ पे यही काम करोगे, क्योंकि उस केस में आपके पास में वेरिएबल नहीं होगा, उसके पास में कंप्लीट लाइन है, कंप्लीट फिगर है, दोनों को सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक बनेगी, और वहां से आपके डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा, अगर सॉल्व हो रहे हैं तो आपके यहाँ पे 2 पॉइंट्स अलग अलग निकल कर आ जाएंगे, राइट। ऑलराइट, सो दिस वाज बेस्ड ऑन हाइपरबोला। ये आपका हाइपरबोला की जगह इलिप्स हो सकता था, पैराबोला हो सकता था, फॉर्मेट लेकिन आपके सॉल्यूशन का नहीं चेंज होता, राइट। लेट अस कम टू दिस क्वेश्चन नाउ वी आर इन दैट जोन, फाइनली वी आर इन दैट जोन जहां पर हम अब देख रहे हैं कि यार आपके पास में एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल फिगर्स आ रहे हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा केयरफुली देखना कि कौन सा, है ना, इलिप्स है, कौन सा हाइपरबोला है। इसके अंदर तो दोनों इलिप्स हैं, इसके अंदर दोनों इलिप्स है, ठीक है ना। ये वाला सेक्शन थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, बाकी अभी तक जो थे वो तो मतलब सीधे सीधे ही थे एकदम, ठीक है ना। अगर आपने ठीक ठाक प्रैक्टिस करी तो ये भी वैसे सिंपल ही लगेंगे, बट एटलीस्ट इसके अंदर ये है कि 2 फिगर्स हैं तो कम से कम 5-6 स्टेप ज्यादा तो लगेंगे एज कंपेयर टू अदर क्वेश्चन जो अभी तक हमने सॉल्व किए थे। थोड़े से नंबर ऑफ स्टेप्स ज्यादा डेफिनेटली होंगे इसके अंदर, राइट। लेट ईच ऑफ द 2 इलिप्स E1, है ना, जो हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, एंड E2 जो एक वर्टिकल इलिप्स है, हैव एक्सटेंसिटी 4/5, लेकिन दोनों की एक्सटेंसिटी बराबर है, ठीक है ना। सो एक्सटेंसिटी के बेसिस पे यहाँ पे मैं क्या कंडीशन लिख सकता हूं, अगर मैं E1 की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, तो उसकी एक्सटेंसिटी को हमने क्या नाम दिया है, स्मॉल E1 नाम दे देते हैं इसको, और क्या करें। तो इसकी एक्सटेंसिटी बेसिकली आपके यहाँ पे 4/5 है, ऐसा ही हमें बता रहे हैं। एंड एक्सटेंसिटी अगर मुझे पता है तो मैं यहाँ पे B² और A² में अपनी रिलेशन को लिख सकता हूं, ठीक है ना। व्हाट इज द रिलेशन, कि B² विल बिकम A² इंटू 1 - E², राइट। इलिप्स के लिए 1 - E², ठीक है ना। तो मतलब यहां से कंडीशन कुछ तो आ रही है, B² = 9/25 A², राइट, ये कंडीशन आ रही है। स्मॉल a और b वाले इलिप्स के लिए ऐसी कंडीशन आ रही है। लेंथ ऑफ द LRs ऑफ E1 E2 आर L1 L2, जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है ना, बढ़िया बात है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई ऑफ E1 इज 8, अगेन E1 के बारे में हमें एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है, जबकि हमें E2 के बारे में अभी इंफॉर्मेशन दी है, मतलब हम पहले E1 को ही टारगेट करना चाहेंगे, फिर E1 की मदद से हम E2 के ऊपर ट्रांजिशन करना चाहेंगे, ठीक है ना। सो मेरे पास ऑलरेडी एक कॉम्बिनेशन यहां पर बना हुआ है, राइट। एंड यहां से डिस्टेंस बिटवीन फोकस पे भी हम चलते हैं, चलो डिस्टेंस बिटवीन फोकस, ठीक है ना। डिस्टेंस बिटवीन फोकस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 2a E1 हो जाएगा,
वो आपका 8 के बराबर है, मतलब AE1 आपका यहां पर जो है 4 के बराबर हो जाएगा, राइट। ओके, E का वैल्यू तो मेरे पास में ऑलरेडी है, अरे भाई ये तो बढ़िया बात है। तो यहां पर A के साथ में कितना आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा, तो ये कैंसिल होके A का वैल्यू ही आ गया 5 के बराबर। A का वैल्यू अगर 5 के बराबर आ गया तो यहां पर डाल देते हैं, तो ये 25 कैंसिल करके B का भी आंसर आ गया, ठीक है ना। चलो, मतलब ये पहला वाला इलिप्स हमें पूरी तरह से पता चल चुका है। B का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 के बराबर, राइट। सो वी कैन आंसर एनीथिंग फॉर दिस पर्टिकुलर इलिप्स। और उसको क्या चाहिए, उसको यहां पे समहाउ ये कंडीशन इस्तेमाल करवानी है, मतलब हमें LR का लेंथ चाहिए, ठीक है ना। तो L1 कैलकुलेट करके रख लेते हैं ताकि इस इक्वेशन में यूज करते आएगा। सो L1 कितना हो जाएगा, 2B² A, सो 2B², B² इज 9, A इज बेसिकली 5, तो हो जाएगा 18/5 के बराबर, ठीक है ना। ओके, जो भी आ रहा है इसको हम आगे अब क्या करेंगे, ट्रांजिशन के लिए इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज नाउ आई वॉन्ट टू डू अ सिमिलर कैलकुलेशन फॉर द सेकेंड इलिप्स, जो अभी तक हमने उठाया ही नहीं है। ओके, तो हम यहां पे L2 निकालेंगे और एक्सेंट्रिसिटी हमारे पास में पहले से है, इनके कॉम्बिनेशन से हम यहां पे अपना अगला काम करना चाहेंगे। डिस्टेंस बिटवीन द फोकस इसके कितने हैं वो हम निकालना चाहते हैं, ठीक है ना। सो लेट मी यूज दिस इक्वेशन ओवर हियर, ठीक है ना। सो 2 टाइम्स ऑफ L1 का स्क्वायर मतलब 18 इंटू 18/5 इंटू 5, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आपका 9 इंटू L2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक तो आपका यहां पर कैंसिल हो जाएगा, एक तो आपका यहां पे कैंसिल करके 2 बन जाएगा। L2 का वैल्यू आपके इसमें अल्टीमेटली कितना आ रहा है, 4 इंटू 18/25, ऐसा कुछ वैल्यू अभी हम लिख के रख लेते हैं, ठीक है ना। सो अगेन हम L2 का फॉर्मूला तो जानते ही है ना, क्योंकि हम यहां से कहां ट्रांजिशन करना चाहते हैं, रिलेशन बिटवीन A एंड B पे ट्रांजिशन करना चाहते हैं, ठीक है ना। सो ये हो जाएगा आपका कितना, L2 का जो फॉर्मूला आना चाहिए फॉर दिस इलिप्स। नाउ ये वर्टिकल इलिप्स है, ये वर्टिकल इलिप्स है, इसलिए यहां पे फॉर्मूला क्या होगा, 2A² होगा, ठीक है ना। 2A² ये आपका फॉर्मूला होगा, विच विल बी 4 इंटू 18/25 के बराबर, ठीक है ना। तो एक 2 भी यहां से कैंसिल करके रख लेते हैं। सो ये कुछ कंडीशन हमारे पास में आई है, राइट। वॉट एल्स वी नो इज कि जैसे हमने यहां पे A और B में रिलेशन निकाल लिया था यूजिंग एक्सेंट्रिसिटी, एक्सेंट्रिसिटी तो अभी भी हमें पता है ना, इसकी भी एक्सेंट्रिसिटी, क्योंकि उन्होंने बोला कि 4/5 के ही बराबर है। सो लेट अस जनरेट वन मोर इक्वेशन। जैसे यहां पर हमारे पास ऑलरेडी एक इक्वेशन आके रखी हुई है, एक इक्वेशन और जनरेट कर लेते हैं, राइट। So the second equation will be for eccentricity of vertical ellipse. So vertical ellipse के लिए कंडीशन आती है A² is equal to B² into 1 minus E². Yes or no? So A² is equal to B² into 1 minus E² is exactly this entity, right? 1 minus E². तो मतलब 9/25 यहां पर भी आपको मिलने वाला है, right? So I can replace A² exactly from this equation. A² की वैल्यू क्या रिप्लेस कर सकता हूं मैं यहां से, A² की वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं 2 इंटू 18 इंटू B अपॉन कितना है 25, अपॉन है 25, है ना। यहां से A² उठा लिया, उसको यहां पे डाल दिया, अब यहां से हमारा B आएगा तो आगे A भी आ जाएगा कुछ ना कुछ करके, ठीक है ना। सो 25 थ्रू आउट कैंसिल हो गया दोनों साइड से, 25 हो गया कैंसिल। उसके बाद में B² था क्या यहाँ पे, ओके, क्योंकि अगर B भी कैंसिल हो जाएगा तो निकालेंगे क्या है कि नहीं, B कैंसिल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे B² था, तो यहाँ पे एक B कैंसिल होगा तो एक B बचेगा, तो वो निकलेगा बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे 9 कट के यहाँ पे 2 बन रहा है, तो बेसिकली B का वैल्यू आपका 4 आ गया, B का वैल्यू आपका 4 आ गया है। निकालना क्या है अच्छा, वैसे अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आपको जो आंसर निकालना है हम ऑलरेडी वहां तक पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। देन द डिस्टेंस बिटवीन द फोसी ऑफ इलिप्स निकालना है, और इस वर्टिकल इलिप्स के फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 2AE नहीं होगा, वो 2BE होगा। और आपको B भी पता चल चुका है और आपको E तो पता ही है पहले से, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन फोकस जो है S1 S2, जो डिस्टेंस बिटवीन फोकस है वो 2BE की मदद से कितना बताएंगे, 2 इंटू 4 इंटू E इज बेसिकली 4/5, तो कितना आ जाएगा ये 32/5। इस क्वेश्चन में आपका फाइनल आंसर बनेगा। बेटर है ऑब्वियसली क्वेश्चन, है ना। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट है। पहले जो इंफॉर्मेशन, जिस भी फिगर के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन है पहले उसको पिक करो, है ना। वहां से और भी जो क्रिटिकल आइडियाज है उनको, है ना, यहाँ पे ढूंढो। फिर क्या होता है, फिर आपके पास में कोई एक कनेक्टिंग इक्वेशन होती है, ये हमेशा आप नोटिस करना। आपके इसमें अगर दो अलग अलग फिगर्स है तो कोई एक कनेक्टिंग इक्वेशन होगी कि यार इनके एक्सेंट्रिसिटीज का प्रोडक्ट 1 के बराबर है ना, ऐसे कुछ कुछ दे देते हैं। या फिर इनके
इसका ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो उसके मेजर एक्सिस के बराबर है। कुछ ना कुछ ऐसा देते हैं कि दोनों फिगर में आप रिलेट कर पाओ, फिर दोनों फिगर में रिलेट करते आते हो तो आप बेसिकली एक की मदद से दूसरी चीज निकाल पाते हो, ठीक है ना। जैसे हमने यहाँ पे L1 की मदद से L2 निकाल लिया, तो L2 पहले मिसिंग था ना, पहले आपका जो सेकंड फिगर था उसके अंदर लेंथ ऑफ LR नहीं पता था, लेकिन यहां से हमने लेंथ ऑफ LR निकाला और फिर बाकी चीजें आगे फ्लो करना स्टार्ट हो गई, राइट। सो जो भी दो फिगर वाले क्वेश्चन होंगे उसके अंदर एक फिगर होगा जिसके अंदर ज्यादा कंटेंट अवेलेबल है, जिसके अंदर ज्यादा डेटा मुझे पता है। जिसमें कम डेटा पता है और जिसमें ज्यादा डेटा पता है उनको ज्वाइन करने वाला, उनको रिलेट करने वाला भी कोई इक्वेशन आपको हमेशा देखने के लिए मिलेगा। इस तरह से बेसिकली आपके क्वेश्चन स्ट्रक्चर किए जाते हैं। ऑब्वियसली इनको सॉल्व कैसे करोगे, राइट। लेकिन एक बार आपको स्ट्रक्चर पता चलता है तो आप यहाँ पे है ना ज्यादा घबराते नहीं हो। यू नो कि यार ये वाली कंडीशन बाद में इस्तेमाल होगी, पहले आपको ये कंडीशन यूज करनी चाहिए, है ना, क्योंकि ये इसकी कंडीशन है जहां पर मुझे ज्यादा डेटा अवेलेबल कराया गया है, राइट। चलिए और एक सवाल देखते हैं। इसके अंदर भी देखो आपके पास में दो अलग अलग फिगर्स हैं, राइट। एंड यहां पर क्या बोला जा रहा है, हैव द सेम फोसाई। देखो अब यहां पे क्या कंडीशन दी है, इनका फोकस सेम है, कनेक्टिंग वाली कोई ना कोई कंडीशन डेफिनेटली आपके उसमें होने वाली है, राइट। अच्छा तो इलिप्स मेरे पास में जो है इसका फोकस में निकाल सकता हूं, तो पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं। इसका डेटा ज्यादा है हमारे पास में, इलिप्स के बारे में हमारे पास में इंफॉर्मेशन ज्यादा है। इसके अंदर क्या है, इसमें तो एक अननोन ही लैम्डा बैठा हुआ है, राइट। कनेक्टिंग जो डेटा है वहां से हमें क्या करना पड़ेगा, हाइपरबोला की अननोन फाइंड करनी पड़ेगी, फिर हाइपरबोला पे आगे क्वेश्चन इसने स्ट्रक्चर किया है उसको हम आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए भाई साहब, फोकस सेम है ना, तो ई का फोकस निकाल लेते हैं। तो ई का डिस्कशन करेंगे पहले, उसके लिए हमें स्मॉल ई चाहिए होगा, इन द सेंस कि हमें इसका एक्सेंट्रिसिटी चाहिए होगा। ऐसा करते हैं, इसको E1 नाम दे देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में जो E है वो उसने हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी को बोला है, तो कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। हालांकि नहीं होगा, बट तब भी हम ऐसा करते हैं, इसको E1 कर देते हैं, ठीक है ना। एंड एक्सेंट्रिसिटी का जो आंसर निकलता है इलिप्स के लिए वो 1 माइनस छोटा वैल्यू ऊपर बड़ा वैल्यू नीचे, इस तरह से निकलता है। एंड ये आपको पता है 25 आएगा, नीचे आपका 169 है, मतलब ये आपका 5/13 बनने वाला है। एक्सेंट्रिसिटी आपकी यहां पर आ चुकी है। तो यहां से मुझे बताओ कि आपका जो बेसिकली फोकस के बीच का डिस्टेंस है वो कितना होगा। तो फोकस के बीच का डिस्टेंस भी यहां पर अगर आप देखते हो तो यहां पे आप 12 मत मल्टीप्लाई कर लेना उसके अंदर, ठीक है ना। यहां पे बड़ी वैल्यू कौन सी है आपकी, ये है, मतलब ये वर्टिकल है। दोनों ही फिगर्स आपके वर्टिकल है क्या, एक बार चेक करो। आपके फोकस क्योंकि कोइंसाइड कर रहे हैं, तो मतलब इधर जो आपके उसमें इलिप्स है और जो उधर आपका हाइपरबोला है उनके फोकस सेम आ रहे हैं। तो क्या ऐसा फिगर बन रहा है क्या, बिल्कुल बन रहा है, ऐसा ही फिगर बन रहा है, ठीक है ना। क्योंकि ये भी अगर आप ध्यान से देखते हो तो राइट हैंड साइड में -1 लिखा हुआ है, राइट। सो ये वर्टिकल हाइपरबोला है और ये आपका वर्टिकल इलिप्स है, राइट। सो वर्टिकल इलिप्स में अगर मैं यहां पे डिस्टेंस बिटवीन द फोकस अगर निकालना चाहता हूं, देन दैट एक्चुअली कम्स आउट टू बी 2BE, डिस्टेंस बिटवीन फोकस, ठीक है ना। ऑलराइट, हैव द सेम फोकस। लेकिन डिस्टेंस बिटवीन फोकस लिखने की जगह डायरेक्टली फोकस की वैल्यूज को इक्वेट कर लें क्या, मतलब 2BE मैं दोनों साइड के इक्वेट करूं या फिर मैं B दोनों साइड से इक्वेट करूं, एक ही बात होती है ना। तो 2 हटा देता हूं इसके सामने से, मैं बोलता हूं यहां से जो BE आया है वहां से भी यही BE आना चाहिए, समझ रहे हो, ये आइडिया है इसके अंदर। सो B है 13, E है 5/13, तो BE आ गया है 5, मतलब 5 हाइट पे बेसिकली फोकस है और वो दोनों ही फिगर्स का फोकस है। तो अब मैं ट्रांजिशन कर रहा हूं अपने अगले फिगर पे, क्योंकि अब यहां से मैं फर्दर और कुछ भी निकालना नहीं चाहूंगा, ठीक है ना। मैं क्या कर सकता हूं, अब इस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को यूज करके लैम्डा निकालने की कोशिश कर सकता हूं, ठीक है ना। सो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द डिस्कशन ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला में आप फिर से यहां पे देख सकते हैं कि आपका जो फोकस है वो BE पे होगा। कहां होगा, BE पे होगा। फोकस आपका BE पे होगा और फोकस की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 5 के ही बराबर आना चाहिए। यही बात यहां पे हमें दी थी। B का वैल्यू हम कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, B का वैल्यू हम लैम्डा इस्तेमाल कर रहे हैं। E के बारे में हमें क्या ख्याल है, E के बारे में हमें कोई ख्याल है ही नहीं, ठीक है ना। ऑलराइट, ओके। सो हमारे पास में यहाँ पे लैम्डा और E का वैल्यू यहाँ पर जो है प्रोडक्ट के फॉर्मेट में 5 के बराबर आया है। और क्या कर सकते हैं फिर यहाँ पे, और कुछ इंफॉर्मेशन है क्या, इलिप्स दिया है, हाइपरबोला दिया है, ओके। अगर मेरे पास में हैव द सेम फोसाई, ओके, फोकस की वैल्यू आपकी बराबर आ रही है, तो ये अभी है, मतलब इसको रखो, चलो क्या करें, अभी और कुछ तो कंडीशन दी नहीं इसने, मतलब ये तो चलो बना के हम रख लेंगे। अब इसको आखिर सॉल्व करने के लिए एक और इक्वेशन चाहिए आपको। एक और इक्वेशन कहां से आएगी, यूनिवर्सल इक्वेशन ही है, और कुछ तो है नहीं, देखो है ना, और कुछ समझ में नहीं आ रहा। यूनिवर्सल इक्वेशन
को बुलाना पड़ेगा, ठीक है ना। हाइपरबोला की बात चल रही है, वर्टिकल हाइपरबोला की बात चल रही है। क्या इक्वेशन होती है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 होती है, ठीक है ना। ये होती है। ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 16 के बराबर है। बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है? लैम्डा स्क्वायर के बराबर है। यहां पे ई स्क्वायर माइनस 1 आएगा। तो अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो लैम्डा इंटू ई का जो होल स्क्वायर है माइनस लैम्डा स्क्वायर, ये बेसिकली कहीं ना कहीं हमें हेल्प करेगा, क्योंकि यहां पे मैं 5 डालूंगा तो यहां पर 25 बनेगा। लैम्डा स्क्वायर उस तरफ 16 उस तरफ, मतलब आपका लैम्डा स्क्वायर 9 के बराबर बनेगा, ठीक है ना। ये वाला डाटा जब यहां पे प्लग इन करेंगे, ठीक है ना, सो लैम्डा स्क्वायर आपका 9 के बराबर बन रहा है, मतलब लैम्डा की वैल्यू फाइनली आपके हाथ लग चुकी है, विच इज इक्वल टू 3। ऑलराइट, सो नाउ वी नो द एक्चुअल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला की इक्वेशन तो अब यहां पे कुछ भी पूछो मुझसे, है ना। ई भी हम निकाल सकते हैं क्या? ई क्योंकि आपको निकालना है ही, आगे चल के आंसर में यूज करना है, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि ई का वैल्यू हो जाएगा कितना? लैम्डा की वैल्यू क्योंकि 3 आया है, तो 5/3 इज द वैल्यू ऑफ ई। अगेन ध्यान ये रखो, और ये साइड में रफ में बना के रखा है ना, तो ये अच्छा है। ये बार बार मुझे याद दिला रहा है कि यार वर्टिकल वाला फॉर्मूला सोचना है, वर्टिकल वाला फॉर्मूला सोचना है, ठीक है ना। लेंथ ऑफ एल आर, ओके, लेंथ ऑफ एल आर 2b स्क्वायर बाय ए नहीं है, इस बार 2a स्क्वायर बाय बी है, ठीक है ना। 2a स्क्वायर बाय बी आपका लेंथ ऑफ एल आर है। 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना है? 16 के बराबर है। एंड b का वैल्यू कितना है? b वैल्यू हमने निकाला ना, जो लैम्डा है वही b है, और लैम्डा आपका 3 है, तो ये आपका 32/3 निकला है, ठीक है ना। सो ये दोनों वैल्यूज आपके आ गए हैं, ई और एल आर के वैल्यू। आपको क्या करना है? 24 टाइम्स ऑफ ई प्लस एल फाइनली निकाल के बताना है, ठीक है ना। सो नाउ द ओनली कैलकुलेशन विच रिमेन्स इज दिस 24 टाइम्स ऑफ ई प्लस एल, दैट इज 24 टाइम्स ऑफ 5/3 एंड प्लस ओके 32/3, राइट। तो वाली कैलकुलेशन एक बार देखो कितना आंसर जनरेट करके देगी आपको। यहां से आ जाएगा आपका 8 आएगा बाहर, ऑब्वियसली अंदर आएगा 37 मल्टीप्लाई करोगे तो एंड में 6 आना चाहिए, एंड 240 से तो बड़ा ही आना चाहिए, है ना। 296 आएगा आंसर इसका, ऑलराइट। एंड में 6 आना चाहिए, 240 से बड़ा ही होना चाहिए। वैसे तो पूरा मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, ऑलराइट। चलिए, तो ये आपका सवाल ठीक था, है ना। इसके अंदर हमने फिर से क्या नोटिस किया कि आ जाके ये वाली जो कंडीशन है ना, ए बी और ई, यही हमें मुश्किल समय में हेल्प करती है, ठीक है ना। ये दी हुई है, ये इक्वेशन दी हुई है, ऐसा मान के चला करो हमेशा कि ये कंडीशन तो होती है ना। एंड देन यू कैन सी कि आपके इसमें यहाँ पे कहीं कुछ इक्वेशंस कम तो नहीं पड़ रही, है ना, नहीं पड़ेंगी फिर, ऑलराइट। चलिए, तो अभी हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन वाला और एक सवाल देखा है। यहां पर देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहां पे कुछ तो कॉम्बिनेशन वगैरह बन रहे हैं, ठीक है। For some theta, let the eccentricity and the length of the lattice rectum of the hyperbola is E1 and L1, and let the eccentricity and length of lattice rectum of the ellipse, this is E2 and L2। तो फिर ये सारी, है ना, यहां पर भी कनेक्टिंग है डेटा आपके पास में कि E1 E2 किस तरीके से कनेक्टेड है। देखने में थोड़ा खराब सा लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन ये उतना खराब नहीं है, ठीक है ना। आप यहाँ पे पहली बात तो क्या है, इसको सही तरीके से लिखो जो आपको यहाँ पे पसंद है तरीका, ठीक है ना। लेट मी फर्स्ट टेक अप दिस हाइपरबोला फॉर डिस्कशन। हाइपरबोला अगर मैं पिक कर रहा हूं तो यहाँ पे पहली बात तो ये 8 नीचे क्यों नहीं है, ये सीकेंड स्क्वायर नीचे आके कॉस स्क्वायर क्यों नहीं है। हमें जैसा अच्छा लगता है हम वैसे लिखेंगे। सो एक्स स्क्वायर के नीचे 8 अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर के नीचे 8 अच्छा लग रहा है, एंड देन माइनस वाई स्क्वायर के नीचे 8 कॉस स्क्वायर थीटा, ये अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। एक्सेंट्रिसिटी और एलआर की बात करनी है तो E1 आपका कितना आ जाएगा, हाइपरबोला है तो 1 प्लस आएगा, 1 प्लस के साथ में यहाँ पे 8 कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर और नीचे आपका 8 आएगा। 8 कैंसिल करके आपका अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन रहा है, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका E1 का कैलकुलेशन। ऐसे ही अगर मैं L1 की बात करता हूं तो L1 कितना होगा, 2b स्क्वायर बाय a होगा, है ना। तो 2 इंटू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब यहां से उठाओ 8 कॉस स्क्वायर थीटा, 2b स्क्वायर बाय a, a इज बेसिकली 2√2 के बराबर, ठीक है ना। तो यहां पे अगर मैं 2 से 2 कैंसिल करता हूं एंड यहां से अगर एक और 2 निकाल के √2 से कैंसिलेशन कराता हूं, सो दिस बेसिकली कम्स आउट टू बी, है ना, एक और 2 बाहर निकाले तो 4 बचा हुआ है, तो 4√2 कॉस स्क्वायर थीटा इज व्हाट वी आर गेटिंग, ठीक है ना। ये जो काम अभी हमने किया है, ऐसा ही सेम काम सेकंड वाले कर्व के लिए कर लेते हैं। E1 और L1 हमने निकाल के रख लिए हैं, राइट। ऐसे हम यहां पे सेकंड वाले कर्व मतलब किसको पकड़ रहे हैं, अब इलिप्स को पकड़ रहे हैं। इलिप्स है ना सेकंड वाला कर्व आपका, ये रहा
इसके अंदर भी क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करते हैं और सीकेंड स्क्वायर को नीचे भेजेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 6 कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। नाउ एट दिस पॉइंट अगेन यू शुड रियलाइज कि ये वर्टिकल एलिप्स है आपका, क्योंकि यहां पे आपका 6 है, जबकि यहां पे 6 के अंदर cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई किया है। cos आपका एक फ्रैक्शनल क्वांटिटी होता है, तो फ्रैक्शनल क्वांटिटी की वजह से ये छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहां पे जो फॉर्मूले इस्तेमाल करोगे तो इस बात का ख्याल रखना। ऑलराइट, एक्सेंट्रिसिटी E1 कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस जो छोटा वैल्यू है वो ऊपर और जो बड़ा वैल्यू है वो नीचे। तो यहां पे आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर बनेगा, मतलब ये तो सीधे सीधे आपका साइन थीटा ही बन गया। यहां पे अंडर रूट सिंप्लीफाई नहीं हो पाया, वहां पे लेकिन हो रहा है। ऑलराइट, ठीक है। और अगर मैं L1 की बात करता हूं तो अगेन बी वेरी केयरफुल, 2b स्क्वायर बाय ए नहीं, 2a स्क्वायर बाय बी आएगा आपकी बार। 2a स्क्वायर मतलब 6 कॉस स्क्वायर थीटा, 2a स्क्वायर बाय बी मतलब ऐसा कुछ, मतलब ये आ जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। सो वी हैव, है ना, कैलकुलेटेड ऑल द 4 वैल्यूज जो आगे चल के कहीं ना कहीं काम आने वाली है। देखो यहाँ पे L1 L2 के एक्सप्रेशंस आ गए हमारे पास में, E1 E2 के एक्सप्रेशंस आ गए। ये tan थीटा क्या चल रहा है ये नहीं पता अभी हमें, होपफुली वो यहां से आ जाएगा। एक कंडीशन और है क्योंकि अभी हमने जो सॉल्व नहीं करी है। सो नाउ लेट अस पिक दैट कंडीशन। हमें पता है कि E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 1 के बराबर होता है। तो E1 स्क्वायर कितना है, E1 स्क्वायर है आपका 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद में E2 स्क्वायर कितना है, साइन स्क्वायर थीटा। E2 स्क्वायर इज साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। एंड इसको भी अगर मैं यहाँ पे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर करके एलसीएम करके लिखता हूं तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे आपका कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा एंड दैट इज गिविंग अस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब थीटा आपका 45 डिग्री है, ये हमें पता चल गया। सो अगर थीटा आपका 45 डिग्री है तो मतलब तो आप सारी चीजें निकालो, बिकॉज एवरीथिंग इज इन टर्म्स ऑफ थीटा। सो नेक्स्ट काम आपका यही है कि लेट अस फाइंड E1 E2, लेट अस फाइंड E1 E2 एंड लेट अस फाइंड L1 एंड L2, ठीक है ना। सो E1 कितना आ जाएगा, अगर आपका 45 डिग्री है तो यहां पर ये 1/2 आ जाएगा, तो अंडर रूट के अंदर आपको 3/2 मिल रहा है। E1 आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 3/2। फिर E2 कितना मिल जाएगा, E2 है क्या ये, अच्छा ओके ओके, वो तो अच्छा है, फ्लो में हमने यहाँ पे सही किया, लिखते समय यहाँ पे 2 लिखना चाहिए था मैंने बस, ठीक है ना। ओके, सो दैट इज व्हाट दे हैव मेंशन्ड। यहाँ पर ये E2 और L2 है, बट हमने सही जगह सही चीज इस्तेमाल करी है, क्योंकि वो फर्स्ट था और ये सेकंड था, तो जहां पे भी सेकंड दिख रहा था उसमें मैंने सेकंड वाली वैल्यू ही डाली है, ठीक है ना। तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे E2 निकालना चाह रहे हैं, E2 निकालना चाह रहे हैं। तो साइन थीटा है, साइन थीटा इसका मतलब क्या है, साइन थीटा इसका मतलब आपको यहाँ पे 1/√2 मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है ना, 1/√2 ये E2 का वैल्यू है, ठीक है। फिर आपका L1 कितना आ जाएगा, अगर यहां पे मैं डालता हूं 1/2 है कि नहीं, कॉस स्क्वायर के प्लेस में, तो 2√2 बनेगा। और अगर मैं L2 के बारे में इंफॉर्मेशन देखूं तो L2 क्या कहेगा, L2 हो जाएगा यहां पर ये, इसको 1/2 1 आ जाएगा फिर तो ये, ठीक है ना। कितना बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आपका 1 आने वाला है, ठीक है ना। ऑलराइट, ये यहां पे भी कुछ है, ओ माय गुडनेस, 2b स्क्वायर बाय a करना चाहिए, 2a स्क्वायर बाय b करना चाहिए था ना मैंने। एक सेकंड ना, यहां पर जब मैंने यहां पे कैंसिलेशन किया, लेट मी जस्ट हेल्प यू अंडरस्टैंड कि क्या गड़बड़ हुई है। मैंने यहां पे 2b स्क्वायर डाला तो ये कंप्लीट वैल्यू डालना ओके था, b स्क्वायर की वैल्यू यहां पर जब मैंने डाला तो 6 स्क्वायर थीटा डालना ओके था, लेकिन 2b स्क्वायर बाय a आता है तो यहां पे √6 डालना पड़ेगा, है ना, √6 डालना पड़ेगा। ओके, तो यहां पे जो आपका बचेगा वो 2√6 कॉस स्क्वायर बचेगा, ठीक है। बड़े वाले सवालों में ये होता है यार, है ना, थोड़ा और ध्यान पूर्वक करना पड़ता है। तो आपके यहाँ पे 2√6 कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपकी 1/2 आ रही है, तो आपके यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो √6 के बराबर आएगा। दिस वी हैव डन। अब यहाँ पे आप एक एक करके डेटा इसके अंदर इनपुट डाल के देख लो, ठीक है ना। एंड इसका आंसर भी मैं कंफर्म करा देता हूँ आपको कितना है, क्योंकि यहाँ पे बीच में थोड़ा चेंज किया था। सो लेट मी ऑल्सो चेक कि इसका आंसर फाइनली कितना है, एंड आप लोग भी एक बार कैलकुलेशन बस इसकी करके रखो। क्या करना है हमें यहाँ पे, L1 L2 अपॉन E1 E2, L1 L2 अपॉन E1 E2 एंड उसके साथ में tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा का मतलब ही नहीं बन रहा, tan स्क्वायर थीटा तो आपका 1 आ ही जाएगा, ठीक है ना। ओके, ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं इफ ऑल द वैल्यूज आर करेक्टली कैलकुलेटेड और नॉट। ठीक है, तो आपका इसमें यहाँ पे लुक्स ओके, लुक्स ओके, है ना। यहाँ पर फाइनल आंसर भी आप लोग जो है निकाल के देखना, इसका कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए फाइनल आंसर।
एज पर द आंसर की। सो L1 L2 डाल के देखते हैं। L1 कितना है आपका 2√2 है, L2 आपका √6 है। E1 E2 अगर देखते हैं तो यहाँ पे √3/√2 है और यहाँ पे आपका 1/√2 है, ठीक है ना। एंड ये तो आपका 1 है ही, हाँ ठीक है, क्योंकि ये आपका नीचे से 2 ऊपर जाएगा और यहां से ये कैंसिल जब होगा, यहां से जब ये कैंसिल होगा √3, तो ये आपका √2 बचेगा, है ना। तो ये √2 मिलकर ऑलरेडी 2 बन चुका है, ये भी नीचे से 1 को 2 चला जाएगा। सो 2 × 2 × 2 आ रहा है। 8 आंसर आपका एकदम करेक्ट है इस क्वेश्चन का। यस, 8 इज द करेक्ट आंसर। सो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो आप यहाँ पे फाइनली अगेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर भी, ठीक है ना। एंड ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ अलग हुआ है, आपके जेईई मेन के अंदर पिछले 2-3 सालों से ऐसे ही सवाल बेसिकली कोनिक सेक्शन के ऊपर आ रहे हैं। एंड इसलिए बच्चों को काफी कंफर्टेबल फीलिंग आती है कि यार चलो हमने यहाँ पे जो बेसिक आइडियाज पढ़े हैं, है ना। हर क्वेश्चन में क्या हो रहा है, हर क्वेश्चन में LR यूज हो रहा है, एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला यूज हो रहा है, ठीक है ना। कभी कभी हम इक्वेशन के अंदर पॉइंट को डाल रहे हैं, राइट, कभी इक्वेशन को लाइन के साथ में सॉल्व कर रहे हैं। मतलब ऐसा कुछ भी ओवर द टॉप कोई आइडिया नहीं इस्तेमाल हुआ है कि अरे आपको टेंजेंट की इक्वेशन याद नहीं है तो आप नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपको नॉर्मल की इक्वेशन नहीं पता है, या आपको कोई बहुत खतरनाक सी प्रॉपर्टी नहीं पता है इलिप्स और हाइपरबोला की, तो आपका क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है, राइट। दे आर स्टिकिंग टू बेसिक्स। आप भी यहाँ पर जो है बेसिक्स के साथ में यहाँ पर जो है जुड़े रहें एंड उसकी मदद से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करें। What learning definitely you can further take from this discussion is कि देखो यहाँ पर जैसे थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है जल्दबाजी में, ठीक है ना। तो जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है ना। 2b² या 2a² बोल रहे हैं तो यार b डालो, उसकी जगह b² मत डाल देना, है ना। क्योंकि यहाँ पर गलती क्यों हुई वैसे मुझे समझ में आ रहा है। ये गलती इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे यूजुअली हमें क्या देखने की आदत है, समथिंग स्क्वायर देखने की आदत है, ठीक है ना। तो जब भी हमें समथिंग स्क्वायर देखने की आदत है तो हम ऑलरेडी वो स्क्वायर हटा के ये अंदर वाला क्वांटिटी यूज करते हैं, ठीक है ना। मतलब यूजुअली हम जो लिखा हुआ है वही यूज कर लेते हैं, जबकि यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखा हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब आप इसको देखते हो तो ये b² का ही वैल्यू है जो यहाँ पे आपको 6 के बराबर दिख रहा है। सो 2a² लिखते समय आपको √6 लिखना पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये काय में आएंगी, ये सिली मिस्टेक्स में आएंगी अगर बाय चांस होती हैं तो, ठीक है ना। तो सिली मिस्टेक्स तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे अवॉइड करना है। अपने पेपर के अंदर थोड़ा प्रेशर होता है एंड क्वेश्चंस की सॉल्व करने की स्पीड भी हम ज्यादा मेंटेन करके रखना चाहते हैं। सो इट हैपन्स, कई बार होता है, लेकिन जितना हम कोशिश करेंगे कि यार हम अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़ के, है ना, वर्टिकल अगर इलिप्स है, वर्टिकल हाइपरबोला है तो उसके करस्पॉन्डिंग अपने फॉर्मुलेज इस्तेमाल करें। क्या डेटा फॉर्मुलेज के अंदर डल रहा है ना, इक्वेशंस के अंदर यूज हो रहा है, उसको ध्यान से हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो सवाल आपके एकदम डुएबल है। ये जो पूरा आपका ये 1-1.5 घंटे का डिस्कशन है, मुझे लगता है कि ये एक काफी कॉन्फिडेंस आपको दिया होगा, है ना, रिगार्डिंग द एक्सपेक्टेशन जो आपकी हो सकती है फ्रॉम कोनिक सेक्शन इन द कमिंग पेपर, राइट। एंड कुछ 2-4-5 सवाल भी और हैं, है ना, जो आपके यहाँ पे मार्क्स ऐप पे जाके आप देख सकते हैं, है ना, जो आपके और भी हैं। नहीं भी देखे तो भी चलेगा क्योंकि हमने जो अच्छे वाले क्वेश्चन है वो सारे आपके साथ में यहाँ पे भी डिस्कस कर लिए हैं। थोड़े से रिपीट आपकी फीलिंग आएंगी, थोड़े से आपके यहाँ पर जो है सिंपल आपको फीलिंग आएगी इफ यू गो एंड चेक दोज एज वेल, है ना। कॉन्फिडेंस के लिए देखना चाहते हो तो जाके देख सकते हो फॉर श्योर, ठीक है। चलिए, एंड विद दैट फाइनली वी हैव डन द डिस्कशन ऑफ कोनिक सेक्शन। कई सारे बच्चे काफी टाइम से वेट कर रहे थे एंड फाइनली इट इज डन, है ना। कुछ हमारे 1-2 टॉपिक्स और हैं वो भी बहुत ही जल्दी, है ना, मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा ताकि आप 100% एनालिसिस के साथ में आप अपने जो है पेपर को देने जा पाओगे, ठीक है। चलिए, एंड ऑल द बेस्ट, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।